तो मेरे साथ प्रभु के वचन में निकालेंगे यशाया उसका 7वां अध्याय। और मैं चाहूंगा कि एक जाना माना स्क्रिप्चर मैं आप लोगों के साथ पढ़ूं, और यह है यशाया 7 और उसकी 10वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। कोई भाई मेरी मदद करे हिंदी में पढ़ने में, जोर से उसको पढ़ दे, या पंजाबी भाषा में अगर किसी के पास बाइबल है भाई। फिर यहोवा आहाज नूं होर एह बोलिया कि यहोवा अपने खुदा तो कोई निशान मंग, भावें डूंघियाई विच भावें उताहां उचाइयां विच मंग। पर आहाज ने आख्या मैं नहीं मंगांगा अते मैं यहोवा नूं नहीं परतावांगा। तां उस आख्या हे दाऊद दे घराणे सुन, भला ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਚਲ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰਤਣਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰਤਣਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ जावेगी जिदे दोहां राजियां तो तू ना घबरदा है। आइए दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आपके इन सुंदर वचनों के लिए। मेरी विनती और प्रार्थना है कि आज इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हों। इसके पीछे जो अभिषेक छिपा है आज हमारे पास पहुंचाएं, ताकि हम खुदावन उससे ब्लेस होने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ और तमजीद हो। आज शाम सुबह दोपहर के सुंदर अवसर के लिए प्रभु का नाम मुबारक हो। आज प्रभु ने एक बार फिर से आपको और मुझे तौफीक दी कि हम लोग यहां इकट्ठा होने पाए। आज सुबह मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए पैराफर्नीलिया में सीधा सीधा संदेश में चलना चाहूंगा, और मैं एक विषय को आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो विषय इस प्रकार से है, यशाया के 2 पुत्रों का भेद। यशाया के 2 बेटे थे। जिस यशाया की पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, और खुदा रहम करे कि यशाया के इन 2 पुत्रों के भेद को मैं आपके सामने रखने पाऊं। दिल्ली कलीसिया की ओर से मैं आपके लिए शुभकामनाएं लाया हूं। खुदा ने आप लोगों को बहुत बरकत दे, और मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आज उसने तौफीक दी कि इस पंजाब के क्षेत्र में हम लोग यहां आने पाए। अभी कुछ दिन पहले मैं आंध्र प्रदेश में था, और वहां पे हमारी हफ्ता 10 दिन की सभाएं थी। उसके बाद मैं दिल्ली लौटा, और उसके बाद प्रभु ने तौफीक दी कि कल एक भाई की शादी थी, उसमें हम यहाँ लुधियाना आए। और उसके बाद खुदावन ने आज तौफीक दी कि हम लोग यहाँ पर हैं। मैं उस परिवार को भी देखता हूं जिनका विवाह हुआ। गॉड रियली ब्लेस यू। खुदावन को आपने पहला स्थान दिया। गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। मैं थोड़े समय के लिए चाहूंगा कि आपके ध्यान को अग्रसर कराऊं खुदावन के वचन पे, क्योंकि हम किसी इंसान को नहीं वरन खुदा को रखने यहां आए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। भाइयों बहनों, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। क्या हो गया? ओके। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस युग में हमारे पास एक संदेश भेजा है। क्या उस संदेश को पाके आप खुश हैं? जब तक हम डिनोमिनेशंस में थे, ये बाइबल हमारे लिए एक ऐतिहासिक पुस्तक थी। कई मायनों में कई चीजें जो हम पढ़ते थे सोचते थे कि ये उस समय हुआ करती होंगी। इज़राइल का राज था, राजा हुआ करते थे, उनके बीच में नबी लोग आया करते थे, और उनके लिए बातें बोल के चले गए जो उनके बीच में पूरी हो गई। हमारा क्या? कुछ भी नहीं। तो एक ऐतिहासिक किताब बन के रह गई थी ये बाइबल। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जब खुदावन अपना पवित्र आत्मा उंडेलता है किसी जीवन के ऊपर, तो ये बाइबल एक इतिहास की पुस्तक बन के नहीं रह जाती,
खुदा उसे उतार के वर्तमान में लेके आता है। और आज मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन जरूर आपको एक स्पेशल तरीके से आशीषित करेगा, क्योंकि ये बाइबल वर्तमान की पुस्तक है। आमेन। और जब ये वर्तमान की पुस्तक है तो जो चीजें यहां लिखी गई हैं उसका ताल्लुक मेरे और आपके जीवन से है, जो आज वर्तमान में है। हम एक नबी के बारे में यहां पढ़ रहे हैं जिसका नाम यशाया है। और यशाया वो नबी है जिसने 66 अध्याय लिखे। और संदेश के अनुसार ये वो नबी है जिसने एक पूरी बाइबल एक शॉर्ट कमेंट्री के रूप में लिख दी। बाइबल में 66 किताबें हैं और यशाया में 66 अध्याय हैं। बाइबल को संपूर्णतया उसने एक किताब में उतार दिया। एक ऐसा नबी जिसने संपूर्ण वचन का प्रचार किया। क्या आज हमारे पास ऐसा नबी है? प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं चाहूंगा कि भाई मेरे साथ वचन में थोड़ा निकालें यशाया उसका 7वां अध्याय जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई जो पंजाबी में पढ़ रहे हैं थोड़ी सी मेरी मदद करें। थोड़ा हो सकता है आज बाइबल ज़्यादा पढ़ना पड़े। यशाया 7 और भाई उसकी पहली आयत से उसकी 3री आयत तक पढ़ दें। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਜੀਆ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮਲਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਕਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਅਫਰੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਆਰ ਯਾਸ਼ੂਬ ਉੱਪਰਲੇ ਤਲਾਂ ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। गॉड ब्लेस यू। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं खुदावन के कलाम में यशाया 7 की एक भूमिका है और एक बैकग्राउंड है जिसमें होते हुए ये बातें खुदावन अपने लोगों तक पहुंचा रहा है। एक राजा है जिसका नाम आहाज है, जो कि उज्जिया का पोता है, योताम का बेटा है। और ये एक अच्छा राजा नहीं है। मैं ज़्यादा बैकग्राउंड में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो अध्याय हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो राजा है जिसने इज़राइल में मूर्ति पूजा डाली और इज़राइल से सच्चे खुदा की उपासना को उसने उठा लिया। इज़राइल एक खुदा को मानती थी, लेकिन आहाज वो राजा था जिसने जगह जगह वेदियां बनाई, जगवेदियां बनाई, जगह जगह मूर्तियां खड़ी करी, जगह जगह बाल की उपासनाएं चालू करी। और ये वो आदमी था जिसने कि इज़राइल में मूर्ति पूजा को उंडेल दिया। इसने खुदावंद को सीख नहीं किया, एक खुदा को नहीं ढूंढता था और सच्चे खुदा से हट के ये तमाम दूसरे देवी देवताओं के पीछे लग गया। यहां तक कि इसने पराये देशों के गुनाहों को करना चालू किया, अर्थात अपने बच्चों की कुर्बानियां चढ़ानी चालू करी। और उसके तौर पे जैसे मोलेक के सामने मोआबी लोग और अम्मोन के राजा लोग करते थे, अपने बच्चों की होम बलि चढ़ा के उन्हें आग में होम करते थे, ये काम इस राजा ने इज़राइल में भी चालू कर दिया। और ये तमाम काम जब इसने इज़राइल में चालू किए, खुदावन का क्रोध इज़राइल, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इज़राइल जो देश था वो 2 हिस्सों में बंट चुका था। 12 गोत्र थे, 10 गोत्र एक तरफ और 2 गोत्र एक तरफ। और 10 गोत्र जो एक तरफ थे वो तो इज़राइल का राज था, लेकिन 2 गोत्र जो एक तरफ थे वो यहूदा का राज था। ये आहाज यहूदा का राजा है। आमीन। और यहूदा वो जगह है जहां यरूशलेम है, और यरूशलेम वो जगह है जहां खुदा का मंदिर है, जहां पे लोग खुदावन की उपासना करते हैं। आपको मालूम है सुलेमान के समय इज़राइल विभाजित हो गया और सुलेमान के बेटे रहोबोआम को 2-2.5 गोत्र मिले और यरोबोआम को 10 गोत्र मिले। वो बड़ा हिस्सा बना जिसको इज़राइल कहा, और जो 2 बाकी गोत्र थे उन्हें यहूदा कहा। इज़राइल विभाजित हो गया। और जब इज़राइल विभाजित हो गया तो उन विभाजित लोगों में लड़ाइयां होती थीं, बीच बीच में ये लोग लड़ते थे। लेकिन आप पाएंगे कि एक ऐसा समय भी आया
जबकि यहूदा को संपूर्णतया, जो कि 2 गोत्र के द्वारा संचालित था, जिसका राजा अब यहां पे आहाज है, संपूर्णतया मूर्ति पूजा में चला गया। जबकि उनके पास खुदा का मंदिर है, जबकि उनके पास महायाजक है, जबकि उनके पास खुदा का सच्चा कलाम था, जबकि उनके पास सारी व्यवस्था थी, इसके बावजूद उस राजा ने उस व्यवस्था को, उस मंदिर को, उस महायाजक को, उस याजक पद्धति को नकार दिया और नकार के वो दूसरी उपासनाओं को अपने देश में लेके आ गया। इसको देख के खुदावन का क्रोध उस पे और उसके राज पे आया, क्योंकि जब आप खुदावन से फिरते हैं तो खुदावन भी डंडे मारता है। जब आप खुदा से हटके औरों से अपनी मांगे करते हैं, जब जीवते खुदा को छोड़ के आपकी निगाहें कहीं और जाती हैं, तो आपको ये पता लगेगा खुदावन भी फिर नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारा खुदा जलन रखने वाला खुदा है। उसका नाम है जेलस, यानी जलन रखने वाला खुदा। वो जलन रखता है और वो पसंद नहीं करता कि उसके बच्चे कहीं और उससे हट के अपनी निगाहें करें। दाऊद ने कहा, मेरी मदद कहां से आती है? मेरी मदद पहाड़ों से नहीं आती, मेरी मदद सर्वशक्तिमान खुदा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। भाइयों बहनों, मेरी और आपकी मददें इंसानों की ओर से नहीं आती। हमारी चंगाइयां डॉक्टरों से नहीं है, हमारी नौकरियां, हमारा पैसा इंसानों की ओर से नहीं है। इस चीज को हम समझें कि हमारा जो कुछ भी है वो इसलिए कि हमारे पास एक खुदा है, और क्योंकि वो खुदा बरकत देता है इसलिए हम बरकत पाते हैं। अगर वो खुदा की निगाह तिरछी हुई, चाहे आप कितनी मेहनत कर लें, चाहे आप कहीं पर अपना सिर मार लें, कुछ होता नहीं। आज दुनिया का हाल बहुत बुरा है, दुनिया की मार्केट बड़ी खराब है, और दुनिया में इतना कंपटीशन है कि कौन आगे निकल जाए, और इधर से चुरा, उधर से चुरा, इधर देख, उधर देख, ये काम बहुत चल रहा है, जिसके कारण आम आदमी इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे में विश्वासी लोग क्या करें? नौकरियां मिलती नहीं, और जब नौकरियों पे जाते हैं वहां पे चापलूस बैठे हैं जो कि पहले से अपनी इल्तिजाएं रखते हैं ताकि हमें नौकरी मिले, और विश्वासी लोग जो सच्चे सही मार्ग से जाएं उनको दिखता है कि उनका काम बन नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदावन आपके साथ है तो आप भूखे नहीं मरोगे। खुदावन के बच्चे कभी भूखे नहीं मरे। वो जंगल में मन्ना गिराना जानता है, वो चट्टान से पानी निकालना जानता है, जंगल में बटेरें उसने खिलाई, वो कुछ भी कर सकता है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारा पराक्रमी प्रभु है। हालेलुया। और वो पसंद करता है कि उसके बच्चे उसकी ओर देखें और किसी और की ओर ना देखें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी मदद खुदा से आती है, रिश्तेदारों से नहीं, समाज से नहीं। मेरा वो दोस्त उस ऑफिस में बैठा है, मेरी वो दोस्त उस ऑफिस में बैठी है, वो मेरी मदद कर देगी, वो मेरी मदद कर देगा। कोई मदद नहीं करता, कहीं से कोई मदद नहीं आती। मदद आती है तो खुदावन से। खुदावन का नाम मुबारक हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पास्टर आहाज, मैं इस राजा को एक पास्टर ही कहूंगा, यह भूल गया कि इसकी मदद कहां से आती है। यह राजा भूल गया कि इसके पास एक जिंदा खुदा है। शर्म आना चाहिए एक ऐसे राजा को, शर्म आना चाहिए एक ऐसे अगुए को जो ये भूल गया कि वो किस किताब में खड़ा किया गया। जो व्यवस्था उनके पास आई वो एक नबी के द्वारा आई, जो एक पहाड़ पे गया था, जो एक बादल में गया था और वहां से एक नमूना लेके आया। लेकिन ये राजा भूल गया कि हमारे पास एक खुदा है। आप मेरे साथ हैं? मैं इसको चील भी ना नहीं कहूंगा, मैं इसे गिद्ध कहूंगा। ये उकाब तो खैर है ही नहीं। ये एक ऐसा आदमी है जो ये भूल गया कि मैं कौन सी किस्म हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, कभी मत भूलना तुम कौन सी किस्म हो। तुम खुदा के बच्चे हो, तुम खुदा से पैदा हो, तुम उकाब हो, तुम गिद्ध नहीं हो, तुम सड़ा हुआ खाने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारे पास एक जिंदा खुदा है जो तुम्हें जिंदा खाना देता है। आमीन। लेकिन आहाज भूल गया और इसने अपना एक काम चालू किया कि और देवी देवताओं की ओर झुकना चालू किया, जिसके कारण खुदा ने यहूदा के राज्य को अधीन कर दिया, जो कि 2 गोत्र थे इज़राइल के
और आराम, सीरिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि राजा के नीचे। आराम का राजा है रेजिन और इज़राइल का राजा है पेका, जो रमलिया का बेटा है। पेका और रेजिन ये दो शत्रु पैदा हो गए। याद रखिएगा, जब खुदा की निगाह तिरछी होती है, शत्रु पैदा होना चालू हो जाते हैं, दुश्मन पैदा होना चालू होते हैं, और ये दुश्मन खुदा ने ही पैदा किए। जब सुलेमान खुदा से थोड़ा सा पीछे हटा तो रेजिन और हजाएल नाम के और बेनहदद नाम के, उस टाइम पे रेजिन था शायद, मैं भूलता हूं, शायद वही नाम है, वो दुश्मन सुलेमान के विरोध में खड़े हो गए। ऐसे जब आहाज सही मार्ग पे नहीं चल रहा तो दो दुश्मन खड़े हो गए, एक का नाम है रेजिन और एक का नाम है पेका। लेकिन देखिए, मैं आपके सामने केवल एक इतिहास सुनाने नहीं खड़ा हुआ आज, मैं कुछ चीजों को उठा के आपके सामने वर्तमान में लाना चाहता हूं। इससे पहले कि यशाया 7 आए, एक और अध्याय है इससे पहले, इसका नाम है यशाया 6। और यशाया 6 में चाहूंगा कि आप लोग निकालें, और मैं आहाज के बारे में अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आहाज को आपके सामने लाऊं और इस रेजिन और इस पेका को आपके सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि यहां हो क्या रहा है। यशाया 6, और मैं चाहूंगा भाई उसकी पहली आयत से पढ़ना चालू करें, और पहली आयत से उसकी 5वीं आयत तक पढ़ दें। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ 6-6 ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। यशाया 6 को गौर से देखें तो यशाया 6 वो अध्याय है जहां एक नबी है जिसका नाम यशाया है। और इससे पहले कि बाइबल आहाज को समझाए, बाइबल ये दिखा रही है कि वहां पर एक नबी है। आज जब दुनिया एक बड़ी बुरी दशा में फंसी हुई है, मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन का एक नबी इस युग में आया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस नबी के साथ क्या हुआ। लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मरा, उस वर्ष मैंने खुदा को बड़े ऊंचे सिंहासन पे बैठे देखा, जिसके वस्त्र के घेर से सारा मंदिर भर गया। जिस वर्ष उज्जिया राजा मारा गया। चलो संदेश पढ़ते हैं और संदेश को जानते हैं। वो जानते हैं कि उज्जिया तस्वीर है इस लाउदीकिया कलीसिया काल की। उज्जिया बादशाह बड़ा सरफराज राजा था। उज्जिया राजा के साथ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन उज्जिया बादशाह ने एक दिन एक गलत काम किया कि उसने याजकों का स्थान लेके मंदिर में धूप जलाने की कोशिश करी। और जब उसने मंदिर में धूप जलाई तो मंदिर में धूप जलाने के कारण, आमीन, आप लोग मेरे साथ हैं, मंदिर में धूप जलाने के कारण खुदावन ने उसकी उपासना को कबूल नहीं किया और उसके माथे पे उसी वक्त कोढ़ उभर के आ गया। उसी वक्त उसके माथे पे चिन्ह लग गया। मैं अब एक भाषा में बात कर रहा हूँ, कल शादी में बात कर रहा था एक भाषा की। ये भाषा है आदम और हव्वा की, और वो भाषा में और आप आज समझेंगे। आमीन, प्रभु का नाम मुबारक हो। आपको मिलेगा कि ये राजा कोढ़ी हो गया, और कोढ़ी होने के कारण जगह जगह ये कोड़ों में अपने घर बदलता रहा और किसी एक जगह नहीं रहा। और फाइनली उस कोड़ के कारण वो मर के खत्म भी हो गया और अपना चेहरा वो किसी को दिखा नहीं पाया।
ये तस्वीर इस लाउदीकिया कलीसिया काल की है, जिन्होंने याजक पद्धति को नहीं समझा और जिन्होंने चाहा कि वो खुद उठा के खुदा के सामने धूप जलाएं, जिन्होंने खुदा के कलाम के ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश की। हेलो आमीन। जिन्होंने खुदा के कलाम के ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करी। याद रखिए, आप खुदा के कलाम के नीचे हैं, खुदा के कलाम के ऊपर नहीं है। दुल्हन दूल्हे से नीचे है, दूल्हे के ऊपर नहीं है। समानांतर रख सकते हैं, लेकिन दूल्हे के एकदम ऊपर चढ़ा दे नहीं हो पाएगा। लेकिन यही काम उज्जिया बादशाह ने किया और उज्जिया बादशाह के इस काम के कारण खुदा ने उसे कोढ़ से श्रापित किया। माथे के ऊपर कोढ़ आ गया और वो कोढ़ माथे पे जब आ गया, एक छाप उसके माथे पे लग गई, जो कि आज तस्वीर पशु की छाप की है, जो कि सीधा सीधा माथे पे लग जाती है। वही उज्जिया के साथ हुआ। उसके माथे के ऊपर एक छाप लग गई और छाप लगने के बाद लिखा है उसने घर बदले। एक घर का नाम था मेथोडिस्ट, एक का नाम था बैप्टिस्ट, एक का नाम था प्रेस्बिटेरियन, एक का नाम था पेंटिकॉस्टल। लेकिन किसी घर ने कोढ़ ठीक नहीं किया। जो कोढ़ था वो वहीं का वहीं बना रहा और वो कोढ़ खत्म नहीं हुआ और फाइनली उज्जिया बादशाह मर के खत्म हो गया, जो तस्वीर थी लाउदीकिया युग के अंत की। लेकिन जब लाउदीकिया का युग खत्मे पे आया, जो कि 7वां युग है, और जब 7वां युग खत्म हो रहा था, तो वहां पर एक नबी है। जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मारा गया, जिस वर्ष लाउदीकिया कलीसिया काल का खात्मा आया, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग जानते हैं कि लाउदीकिया का युग आज भी चलता है। हां, दुनिया में तो चल रहा है, लेकिन जो दुल्हन है उनके लिए लाउदीकिया का युग आज नहीं चल रहा। दुनिया के लिए लाउदीकिया चलता है। दुल्हन लाउदीकिया से बाहर बुला ली गई है। दुल्हन 7वें दिन में अब नहीं है, दुल्हन 8वें दिन में जा चुकी है। आमीन। अब हर चीज को प्रचार करें तो टाइम बहुत निकल जाएगा, समय हमारे पास अभी बहुत है नहीं। लेकिन किसी का सवाल हो, बैठ के बाद में आप सवाल पूछ सकते हैं। आमीन। जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मारा गया, एक पॉलिटिकल हेड है, राजनीतिक सिर है, जो मर गया और उस राजा की मौत संकेत है एक राष्ट्र, एक युग की समाप्ति की। क्योंकि उज्जिया का युग बड़ा सरफराज युग था। जैसा आज लाउदीकिया के युग में आप देखें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े लोग, पैसा, धन, इशरत, सब कुछ पाया जाता है। लेकिन इस राजा की मौत संकेत थी कि लाउदीकिया का युग अब समाप्ति पे आ पहुंचा है। जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मारा, उस वर्ष मैंने यहोवा को देखा। कारण क्या है? कारण यह था, नबी ने बताया, आप लोग संदेश खूब पढ़ चुके हैं। यशाया एक नबी था, लेकिन खुदा का सेवक होने के बावजूद वो एक इंसान के प्रभाव के नीचे था, जिस इंसान का नाम उज्जिया था। बचपन से उसने उज्जिया को देखा और देखा कैसे उज्जिया हर बात में सफल हो रहा है। और उज्जिया की सफलता को देखने के कारण उसने सोचा, अगर कोई हो तो उज्जिया जैसा, अगर कोई राजा हो तो उज्जिया जैसा। और उज्जिया को देख के वो उज्जिया के ही बोल बोलता था हर जगह पे। और क्योंकि वो उज्जिया के प्रभाव में आ चुका था, तो खुदावन जानता था कि मुझे तो इस आदमी से सेवकाई लेनी है, मुझे तो इस आदमी को अपना सेवक बनाना है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि यह किसी मनुष्य के प्रभाव में आ चुका है। और आपको मालूम, जब कोई मनुष्य के नीचे चले, यह निकुलीवाद होता है। आप हैं मेरे साथ? खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो, हमारे बीच में किसी का प्रभाव नहीं है, हमारे बीच में वचन का प्रभाव है और हम वचन के प्रभाव के नीचे जीते हैं। आमीन। लेकिन आप पाएंगे कि यशाया क्योंकि प्रभाव में था उज्जिया बादशाह के, खुदावन ने कहा मैं इस प्रभाव को मैं खत्म करूंगा। और खुदावन ने यशाया के सामने दिखाया, हां ये एक बहुत अच्छा राजा तो है, लेकिन ये एक इंसान है और इंसान होने के नाते ये गलती कर सकता है। और खुदा ने उसको दिखाया कैसे वो मंदिर गया और उसके कोढ़ लग गया।
और कोड़ लगने के बाद उसने 10 घर बदले, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोड़ उसके जीवन से उठ के गया नहीं और फाइनली वो मर गया। जब राजा मर गया, यशाया का हीरो मर गया, और जब यशाया के जिंदगी का हीरो मर गया, उसने कहा अब मेरा अगला हीरो कौन होगा? मेरा पुराना हीरो तो गया, अब मेरा हीरो कौन बनेगा मेरी जिंदगी का? और खुदावन को मेरे भाइयों और बहनों मालूम है कि आपको कैसे अपने पास बुलाना है। खुदावन को मालूम है कैसे अपने सेवक को अपने पास खींचना है। और इसलिए लिखा है कि जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मारा गया, उसी वर्ष यशाया को खुदावन ने एक दर्शन दिया, और दर्शन में क्या देखा? वो स्वर्ग में खड़ा है, वो खुदा के मंदिर में खड़ा हुआ है, जहां पे खुदावन का सिंहासन है, जहां वो चारों जानदार हैं, वो चारों करूब हैं 6-6 पंख वाले, और पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो इस चीज को देखता है। आमीन। आप पाएंगे कि वो खुदा के मंदिर में पहुंच गया, और जब उसने ये वाली तारीफ देखी, ये तमजीद देखी, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, हल्लो हल्लो हालेलुया हालेलुया, ये वाली धन्यवाद नहीं, लेकिन जब एक करूब जोर से कहता है पवित्र, तो वहां मंदिर की डेवड़ियां हिलती हैं। पूरा मंदिर हिलता था, पूरा मंदिर धुएं से भरा हुआ था। ऐसी उपासना जिसको यशाया ने जिंदगी में कभी नहीं देखी, ऐसा मंदिर, ऐसा चर्च जहां वो कभी नहीं गया, ऐसा मंदिर जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा, आज वो उस मंदिर का दर्शन पा रहा है। उसने देखा ऐसा भी मंदिर है जहां ऐसी उपासना होती है जिससे मंदिर की डेवड़ियां हिल जाती हैं। भाइयों बहनों, मालूम उस उपासना का क्या असर हुआ? उपासना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन यह खास किस्म की उपासना थी जिस उपासना का यह असर हुआ कि उज्जिया के ऊपर से, यशाया के ऊपर से, माफ करिए, इस उपासना का इतना जबरदस्त असर हुआ कि यशाया के ऊपर से उज्जिया का रंग हट गया। भाइयों बहनों, ऐसा चिल्लाओ, ऐसी तारीफ करो, ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे खुदा का धन्यवाद करो कि अगर यहां कोई बैठा हो जिसके जीवन में दुनिया का प्रभाव हो, किसी भाई या आदमी औरत का प्रभाव हो, उसके ऊपर से प्रभाव हट जाए। आपकी वर्शिप ऐसी हो, आपकी उपासना ऐसी हो, जिस उपासना को देखने के बाद अगर कोई यशाया यहां बैठा हो जो किसी उज्जिया के प्रभाव में हो, वो प्रभाव उसके जीवन से चला जाए। आमेन एंड आमेन। उसके जीवन में केवल एक प्रभाव रह जाए, हाय मैं अशुद्ध होठों वाला, मैं तो तेरे मंदिर में पहुंच गया हूं। एक ऐसी उपासना जिसने एक इंसान को जता दिया कि तू गुनहगार है। एक ऐसी उपासना जिसने खुदावन के सेवक को यहां लाके खड़ा कर दिया। हां, मुझे जरूरत है कि मैं साफ किया जाऊं। अगर यहां कोई जिंदगी है जो साफ होने आई है, अगर कोई है जो यीशु मसीह के लहू से धुलने आया है, काश आज एक ऐसी उपासना हो, काश आपका हाथ ऐसा उठना हो कि उस जिंदगी पे एक प्रभाव पड़ सके। हालेलुया। एक ऐसा प्रभाव जिस प्रभाव के कारण गुनहगार को महसूस हो कि मैं गुनहगार हूं। एक व्यक्ति को महसूस हो मैं किस नरक में पड़ा हुआ हूं, मुझे निकलने की जरूरत है। जिसने मसीह को स्वीकार नहीं किया वो मसीह को स्वीकार करे। जिसे नए जन्म का तजुर्बा नहीं मिला उसे नए जन्म का तजुर्बा आज सुबह मिल सके। आमेन। हालेलुया। जिसके पास चंगाई नहीं उसके पास चंगाई आ सके। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं उसे पवित्र आत्मा आज मिल सके। आपकी उपासना ऐसी हो, वहां मंदिर की डेवड़ियां हिल रही हैं। जब शेर, बछड़ा, मनुष्य और उकाब एक दूसरे से कहते हैं पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया। यशाया को समझ में आया उज्जिया से भी कोई ज्यादा पवित्र है। उसे समझ में आया कोई और भी राजा है।
और ये राजा नहीं है, ये राजाओं का राजा है। ओ माय, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, वो सेनाओं का यहोवा यहां पर है, वो राजाओं का राजा सुबह यहां पर है। इस मंडप में आज उसकी मौजूदगी है, और मैं विश्वास करता हूं आज यशाया के संदेश को मानने वाले यहां पर बैठे हैं। क्या आपके पास एक नबी आया इस युग में? क्या वो भी एक यशाया के समान नबी था? खुदावन का धन्यवाद हो, आज उसी संदेश के मानने वाले यहां बैठे हैं। यशाया तो ऐसे ही बैठा था, लेकिन जब उस मौजूदगी में आया, जब उसके सामने वो मौजूदगी उतर के आई, जब उसने उस सिंहासन को देखा जिसमें से बिजलियां निकल रही हैं, जिसमें से गर्जनें निकल रही हैं, जिसमें से आवाजें निकल रही हैं, वहां श्वास, वहां शांति नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी ने कहा आप बहुत शोर करते हैं। नाई ब्रैनम ने कहा जहां यीशु होता है वहां बहुत शोर होता है। याद रखिएगा, जैसा भाई ने कहा, आज पढ़ के सुनाया, मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा हैं वो खुदा की तारीफ करते हैं। आमीन, हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी उपासना यशाया ने सुनी, एक ऐसी वर्शिप की मीटिंग, प्लीज बैठिए, एक ऐसी वर्शिप की मीटिंग यशाया ने अटेंड करी, जिस वर्शिप की मीटिंग का प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ा यशाया के ऊपर कि उसने कहा हाय मुझ पर, मैं तो गया, मैं तो तुच्छ अभागा, अगर मैं आज की भाषा में कहूं तुच्छ अभागा नंगा कंगाल हूं, मुझ पर रहम कर खुदा। वो एक व्यक्ति को तौबा में ले आया, वो उपासना एक व्यक्ति को एक ऐसी दशा में ले आई कि मेरे भाई मेरी बहन, उसने महसूस किया कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं सही है नहीं, मुझे अपने रास्ते को बदलने की जरूरत है। आप में से कईयों को आज सुबह अपने रास्ते बदलने की जरूरत है। आपके रास्ते ठीक नहीं हैं। आज राजा ने खुदा को छोड़ के बाल की ओर अपनी आंखें लगाई। जब आप इस संदेश से हटें और इंसानों पे अपनी निगाहें लगाएं, खुदा का श्राप तुम्हारे घर पे उतरता है। याद रखिएगा, तुम खुदा से बच के नहीं जा सकते। ये संदेश जो इस युग में आया, ये परम है, परम। यशाया को महसूस हुआ मैं गलती पर हूं, हाय मुझ पर। मैं गया, क्योंकि मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, खुदा मुझे रहम करे कि मैं एक तस्वीर दिखा सकूं ताकि आप और मैं इन चीजों को समझने पाए। हाय मुझ पर, ऐसी तारीफ, ऐसी तमजीद, ऐसा पवित्र पवित्र पवित्र, ऐसा मंदिर की डेवड़ी का हिलना, ऐसी खुदा की मौजूदगी, खुदा के धुएं के बादल से पूरा भवन भरा हुआ है। उसने एक ऐसा दर्शन पाया है जिसको यूहन्ना ने 4 अध्याय में पाया, जब वो आत्मा में आ गया। मैं कहूंगा यशाया यहां आत्मा में आ गया, और आत्मा में आने के बाद वो स्वर्ग स्थानों में पहुंच गया, और वहां पे वो उस उपासना को देख रहा है, उस मौजूदगी को राजा की महसूस करता है। और जब उस राजा की मौजूदगी में वो खड़ा हुआ है, वो अपने आप को देख के कहता है हाय मुझ पर, मैं हूं तुच्छ और अशुद्ध होंठों वाला। हे प्रभु तुम मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी आंखों ने राजा को देख लिया। जो सही राजा होता है उज्जिया नहीं, लेकिन जो राजाओं का राजा है, आज मैंने उसका दर्शन पाया। क्या प्यारी बात होगी आज सुबह अगर किसी को राजा दिख जाए। हालेलुया। जो इंसान ना देखे लेकिन उसे एक राजा यहां दिखाई दे, जो पर्दे से ना ठोकर खाए लेकिन जिसे वो ये दिखे कि पर्दे के पीछे क्या है, जिसे ये दिखाई दे कि यहां खुदावन क्या कर रहा है। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, यशाया तैयार हो रहा है। यह तस्वीर हमारे भाई ब्रैनम की है।
जो बैप्टिस्ट चर्च में पैदा हुए, जो बाद में पेंटिकॉस्टलों से मिले, और लेकिन उनके साथ रह नहीं। लेकिन जब समय आया खुदावंद का कि वो यशाया को अलग करे उस सिस्टम से, यशाया को अलहदा करे उस तंत्र से जिसमें वो फंसा हुआ है, वो उजिया के तंत्र में फंसा हुआ है। ऐसे आज कई पास्टर्स, ऐसे आज कई सेवक कुछ तंत्रों में फंस जाते हैं। आपके लिए जरूरत है कि उन तंत्रों से कोई आपको निकाले और इस वचन के प्रभाव में लाए। एक सेवक के लिए जरूरी है कि वो किसी तंत्र से प्रभावित ना हो, केवल बाइबल उसका परम सत्य हो। भाइयों बहनों, आज बताना चाहता हूं, यह खुदावन का जन खुदा का सेवक है और खुदा इसे प्रभाव में अपने ला रहा है। जैसे ही उसने ये उपासना देखी, उसने कहा, उजिया के चर्च को बहुत अटेंड किया भाई, उजिया के भी मंदिर में बहुत गया, उजिया को भी मैंने कुर्सी पे बैठे देखा, उजिया के लोग भी वाह उजिया खूब करते थे बोलते, लेकिन ऐसी तारीफ मैंने नहीं देखी उजिया के यहां। ये तो सच है कि मैंने मेथोडिस्ट चर्च भी अटेंड किया, बैप्टिस्ट चर्च भी अटेंड किया, सीएनआई चर्च का भी मैं मेंबर रहा, लेकिन जो उपासना मुझे यहां दिखती है, जो उपासना मुझे यहां मिलता है, और यहां खाली हवा की उपासना नहीं हो रही, वहां सिंहासन है, वहां पे सिंहासन है, वहां पे चारों जानदार हैं। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो। क्या आप जानते हैं आज सुबह यहां सिंहासन है? क्या वही चार जानदार यहीं पर हैं? हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो उसकी मौजूदगी के लिए। आमीन। अगर खुदा आपको छुए तो आप यहां पर नहीं, आप स्वर्ग स्थानों में हैं, और खुदा आपको ना छुए तो आप किसी गांव की जमीन पे बैठे हुए हो। क्या ये सच्चाई है? और यदि खुदा आपको छुए तो आपको यह पता लगे कि मैं यहां हूं ही नहीं, मैं कहीं और हूं, मैं एक ऐसे स्थान पे हूं जहां मेरा यहोवा है, जहां उसका सिंहासन है, जहां उसकी तारीफ है, जहां उसकी तमजीद है, जहां सराफ हैं, जहां करूब हैं। हालेलुया। मैं कहूंगा कैसी वर्शिप, कैसी वर्शिप, जिस वर्शिप से गुनहगार को समझ में आया कि मैं गुनहगार हूं, और उसे समझ में आया कि गलत था, कि मैं किसी इंसान के प्रभाव में पड़ा हुआ था, मैंने देख लिया एक और को, काश वो हम सबको आज दिख पाए। और तब वो कहता, हाय मैं शुद्ध होठों वाला। ये तस्वीर एक नबी की है, यशाया 6। नबी ने प्रभाव कर का संदेश प्रचार किया, लेकिन आप गौर से उस संदेश को पढ़ें तब आपको समझ में आएगा भाई ब्रैनम उसमें कई बार अपनी ओर संकेत कर रहे हैं। ये यशाया कौन है? ये यशाया आज का नबी है। और अब समय आ गया कि यशाया को उस तंत्र से निकाला जाए जिसमें वो फंसा हुआ है, और किसी दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ताकि वो उस राजा खुदा की सुन सके, क्योंकि खुदा उसको सेवकाई देना चाहता है। आमीन। यशाया मैं कहूंगा जमीन से सुबह 8 बजे उठा लिया गया। अब एक भाषा में बात कर रहा हूं। यशाया निकल के जंगल में पहुंचा, एक पहाड़ पे खड़ा होगा, लेकिन सुबह 8 बजे जब एक धमाका हुआ, उस धमाके के कारण यशाया हवा में उछल गया, और जब यशाया हवा में उछल गया वो दूतों के बीच में पहुंच गया, वो एक स्वर्गीय मंदिर में पहुंच गया जहां पे चारों जानदार हैं, जहां पे यीशु है, जहां पे खुदा के दूत है। ध्यान से सुनिए, और कहता हाय मुझ पर, खुदा मुझ पर रहम करे। 6 आयत पढ़े भाई, यशाया 6:6। ਤਾਂ ਸਰਫੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸੀ। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੋਂ ਚਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਵੇਖ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ। ये कोयले ने तेरे होंठ को छू दिया। होंठ क्यों छुआ? हाथ क्यों नहीं छुआ? होंठ क्यों छुए गए? क्योंकि उन होठों से अब खुदा कुछ बुलवाएगा। इसके पास 10 से द लॉर्ड होगा। ये यहोवा यूं फरमाता है वाला बोलने वाले वचन बोलने वाला है
यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन, अशुद्ध होठ नहीं बोल सकते। जो होठ इंसानों की तारीफें करते हैं वो थस से द लॉर्ड नहीं बोल सकते। थस से द लॉर्ड बोलने के लिए लॉर्ड के नीचे आना पड़ेगा, किसी संस्था के नहीं, किसी गिरजे के नहीं, किसी डिनोमिनेशन के नहीं, लेकिन वचन के नीचे, खुदा के नीचे। हालेलुया। ओ माय। होठ एक सराफ आया, मैं सोचता हूं कि वो अगर गिने तो 7वां था, जो यशाया के साथ खड़ा है। यशाया देखा थे तो बहुत से दूत, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा चमकदार था, इसका मुझसे कुछ ज्यादा मतलब था। ये था जो मुझे हवा में लेके गया, ये था जिसने मुझे हवा में उठा लिया, ये था जो मुझे उस मंदिर में लेके गया। आमीन। उन अंगारों के द्वारा जब यशाया के होंठ छू दिए गए, उसे एक शब्द कहा गया, तेरा पुरानी बदी खत्म कर दी। मेरे भाई और बहनों, अगर तुम खुदा के पास आज सच्चे दिल से आते हो, वो अंगारा तुम्हारे होंठों पे छुआ जा सकता है। वो जलती आग का शोला तुम्हें छू के कहेगा, अभी तुम्हारे सारे मैंने खत्म कर दिए। आमीन एंड आमीन। यशाया के होठों से जैसे ही वो अंगारे छुए गए, कहा तेरी अशुद्धता जाती रही और तेरी बदी मैंने मिनट से पहले दूर कर दी। बदी थी क्या? बदी ये थी, उन होठों से एक आदमी की तारीफ किया करता था जिसका नाम था उजिया। ये थी बदी। उस संस्था के गुण गाया करता था जिसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं था। ये थी बदी। लेकिन जब होठों से अंगारे छुए गए, वो पुरानी बदी चली गई। अब वो किसी संस्था की तारीफ नहीं करेगा, वो किसी डिनोमिनेशन के नाम को नहीं उठाएगा। अब वो यही कहेगा, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र। उस वर्शिप के साथ वो भी जुड़ जाएगा। मुझे ये बताएं, अगर यहां पे हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो तो आप क्या करोगे? आपके क्या उद्गार होंगे? अगर आपके गांव आपका प्रधानमंत्री आके खड़ा हो, क्या आप लोग सब खड़े नहीं हो जाओगे? क्या आपसे अगर वो कहेगा बैठो, फिर भी आप बैठ नहीं पाओगे? आपके दिल में उद्गार है, मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे सामने आया है, मैं बड़ा प्रिविलेज फील कर रहा हूं कि मेरा देश का प्रधानमंत्री आज मेरे पास आके मुझसे बातें कर रहा है। क्या ये सच्चाई है? और सोचिए, ऐसे 10 प्रधानमंत्रियों को घुमाने वाला जो स्वर्ग में बैठा है, जिसका नाम राजाओं का राजा है, जिसका नाम प्रभुओं का प्रभु है, जो ऐसे 10 को खिलाता है, 10 बढ़ाता है, 10 घटाता है। जब वो आके आपके सामने खड़ा हो, आपके दिल के बहन क्या उद्गार होंगे? आपके दिल के क्या उद्गार होंगे मेरे भाई? हालेलुया। क्या आप नाच नहीं उठोगे? क्या आप खुश नहीं उठोगे? मेरा राजा आया है, ये मेरे राजा की सभा है। ओ माय। आपके देश का प्रधानमंत्री पैसे बढ़ा घटा सकता है, महंगाई बढ़ा घटा सकता है, और ये तमाम काम कर सकता है, लेकिन अगर आपके बीच में कोई मर जाए, उसे जिला नहीं सकता। वो मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता, वो मार सकता है, जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन जो ये राजा है, इसका नाम पुनरुत्थान और जीवन है। ये मुर्दों को खड़ा कर देता है, ये मुर्दों में जान डाल देता है। भाई, लाजर से कहा, लाजर, और वो जो मरा हुआ था 4 दिन का निकल के बाहर आ गया। क्या आप मरे हुए नहीं थे? लेकिन जब उसने आवाज दी जॉन, जब उसने आवाज दी मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आपके जीवन में वो जीवन का श्वास नहीं आ गया? किसी ने तुम्हें जिंदा किया है, तुम मरे हुए थे, और जिसने आत्मिक रूप से जिंदा किया, वो शारीरिक रूप से जिंदा करना जानता है। प्रधानमंत्री खाना खिलाना पिलाना जान सकता है, लेकिन देह नहीं बदल सकता। इन जिस्मों को कौन बदलेगा? क्या जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएं? क्या गोलियां खा के जीवन निर्वाह करें? क्या बुढ़ापे को कहें हाय बुढ़ापा ते सियापा? क्या ही समझ में?
लेकिन खुदा का धन्यवाद ऐसे सियापे को दूर करने के लिए हमारा यीशु आया है। जब उस अय्याम में पर्दे के पीछे हमारा नबी गया, उसने देखा वहां कोई बुढ़ा नहीं है, वहां सब जवान है, 21, 22, 23 साल के बहनें भी और भाई भी, वहां कोई बुजुर्गी नहीं है, वहां सब जवान है, वहां 21, 22 साल के हैं, सब लंबे प्यारे बाल, आंखें। वहां मौत नाम की कोई चीज नहीं है। आपको मौत नाम की कोई चीज वहां दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि वो राजाओं के राजा का राज्य है। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो। यशाया बैठिए, उसके प्रभाव के नीचे आ गया। यशाया को समझ में आ गया, बहुत दिन गुजार लिए उज्जिया की संस्था में, बहुत दिन परेशान कर लिए इन पुराने गिरजे में। यहां तो केवल कोड़ ही मिलता है, यहां पे धूप जलाओ तो माथे पे कोड़ लग जाता है, और चाहे कितने घर बदल लो कोड़ जाता नहीं। लेकिन वाह रे, क्या मंदिर है, क्या सिंहासन है, और क्या खुदा है, और क्या राजा है, और क्या तारीफ है। ये तो मैं पहली बार देखता हूं। आप में से कईयों को मैं सुन चुका हूं और आपकी एक गवाही रही, भाई 20 साल 23 साल 25 साल में पहली बार हमने ऐसी मीटिंग देखी, पहली बार हमने ऐसा संदेश सुना। क्योंकि सवाल इस बात का, ये संदेश हमारा है ही नहीं। अगर हमारा होता तो ये मरणहार होता। ये संदेश हमारा है ही नहीं, ये संदेश स्वर्ग से आया। आमीन। और क्योंकि स्वर्ग से आया, ये खुदा का संदेश है और इसे कोई खत्म कर नहीं सकता। किसी के अंदर हिम्मत है नहीं। आमीन आमीन। यशाया जो एक नबी है, वो कहता हाय मुझ पर, और एक दूत साथ में खड़ा है, और खुदा ने शायद उसको आज्ञा दी, वो करूब वहां पर है तस्वीर में, और उसने अंगारा उठा के वेदी के मुंह पे लगा दिया। मैं सोचता हूं वो चौथा प्राणी होगा। 4 प्राणी थे, पहला शेर, दूसरा बछड़ा, तीसरा मनुष्य, चौथा उकाब। मैं सोचता हूं वो उड़ने वाला उकाब है जिसने जाके वो अंगारा उठाया होगा और यशाया के होंठों पे लगा के कहा, जा तेरी अशुद्धता जाती रही, अब तू 10 से द लॉर्ड बोलने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, आमीन। अध्याय 1963। ये एक नबी की सेवकाई है। जब नबी की मुलाकात दूतों से हुई, जब नबी की मुलाकात स्वर्ग मंदिर में खुदा से हुई, उठा लिया गया ताकि उसको एक सेव के मुंह में वचन डाले जाएं, उसे कहा जाए अब तू जा और इस संदेश का प्रचार कर। 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, जब वो तुरही फूकने पर होगा। तुरही कब फूकेगा? जब पहले होंठ छुए जाएंगे। तुरही तब फूकेगा जब खुदा के स्वर्गीय मंदिर का दर्शन पाएगा। तुरही तब फूकेगा जब उसके होंठ शुद्ध करके उसको ये कहा जाएगा, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूं, अब तू इसे बोल। मैं चाहूंगा भाई मेरी मदद करें और उसकी छठी आयत से पढ़ दें। ਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਵੇਖ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। आमीन। आगे पढ़िए। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾਂ मैं अब किसे भेजूं? ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? मेरी तरफ से अब कौन जाएगा? क्योंकि लाइन में, एक मिनट, लाइन में खड़े हैं बिली ग्राहम भी, लाइन में खड़े हैं ओरल रॉबर्ट भी, लाइन में खड़े हैं बेनी हिन भी। अब खुदा पूछ रहा है मेरी ओर से कौन जाएगा? क्या केवल लारा शब्बा करोगे, या तौबा दिलवाओगे, या कुछ चंगाइयां करोगे, या फुस फुस करके बुदरुआ निकालोगे, या मेरे कलाम का भी प्रचार करोगे? हमारी ओर से कौन जाएगा? बिली ग्राहम तुम? तो बिली ग्राहम तो कहा नहीं जी, हम तो हो नहीं सकते।
ओरल रॉबर्ट्स तुम, ओरल रॉबर्ट्स हो ही नहीं सकते, उसको दर्शन ही नहीं मिला। बेनी हिन आप, बेनी हिन साहब तो हो ही नहीं सकते। पॉल योंगी चो कोरिया के, जो कभी कभी गॉड चैनल पे आ जाते हैं। पास्टर हेगी, हेगी, हेगी आप हैं जो जाएंगे, तो हेगी भी नहीं हो सकते। मॉरिस सेरुलो जी नहीं, मॉरिस सेरुलो भी लाइन में खड़े हैं, ये मेरी ओर से नहीं जाएगा, मैंने इसके होठों को नहीं छुआ, सॉरी माफ करना। लेडी जॉयस मेयर, औरतों को तो प्रचार वैसे ही नहीं करना दिया था। तुम खड़ा करना चाहते हो लाइन में, खुदा तो लाइन में भी नहीं खड़ा करता। हटो यहां से, खुदा की लाइन में औरतें नहीं खड़ी होती प्रचार के काम के लिए। स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें, ये भाई आशीष का या किसी प्रचारक भाई का कथन नहीं, ये खुदा का कलाम है और ये टल नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी बातें ले आओ, चाहे कितनी अपनी अकलें ले आओ, 100 अकलें भी ले आओ तो फेल होंगी इस खुदा के कलाम के सामने। खुदा के कलाम के सामने कुछ नहीं टिकता। औरतें प्रचार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, गवाही दे सकती हैं, प्रचार नहीं कर सकती। बाइबल खोल के खड़ी हो, लिपस्टिक लगाए, बॉब कट, और खड़ी होके 2-3 बातें बोले और लोग तालियां बजाएं। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जिन्होंने देखा नहीं कि खुदा का कलाम किसके हाथों में दिया गया। आमीन, खुदा उनका नाम मुबारक हो। एनीहाउ, हमारी ओर से कौन जाएगा? लाइन बहुत लंबी है, बहुत से हैं, हम शायद हम उन्हें, आप तो हैं नहीं सर, आप तो हैं नहीं, बिली ग्राहम नहीं, ओरल रॉबर्ट नहीं, टी.एल. हॉसबर्न नहीं, ये तमाम लोग नहीं, इनमें से तो खैर कोई नहीं जाएगा। तब यशाया की ओर मुड़े जो गंजे भाई थे, और ये वो है जिसके होंठों को छुआ जा चुका है, ये वो है जिसके होंठों को अंगारे ने छू लिया है, जिसकी अशुद्धता चली गई है, जिसको खुदावन ने डिनोमिनेशन से निकाल लिया। ये बाप बेटा रूल कुदुस नहीं करता रहता, ये यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता है, ये सरपंच का प्रचार करता है, ये खुदावन की शिक्षाओं का प्रचार करता है, ये पैसों की परवाह नहीं करता। अगर मैंने इसे रूठा दिया तो मेरा पैसा कहां से आएगा, मेरा दशवांश कहां से आएगा? ये सच्चा सेवक है, इसने दशवांश की कोई परवाह नहीं करी, इसने पैसे की परवाह नहीं करी, इसे परवाह है वचन की, इसे परवाह है खुदा की, इसे परवाह है बाइबल की। ये आदमियों के हाथ नहीं बिकता, ये खुदा का नबी है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जब तुम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हो, तुम्हें अब कोई और नहीं खरीद सकता। जिसको यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया गया हो, क्या 50,000 रुपए से खरीद पाएंगे? कोई संस्था का मैं तुम्हारी छत डलवा देता हूं, मैं तुम्हें इतना दे देता हूं, मैं ये वजीफा, मैं तुम्हारा नाम लिख दिया है लकी ड्रॉ में और आपका नाम आ गया है, आप आइए, आपको इतना पैसा मिलेगा। खुदा के सेवक जो लहू से खरीदे गए ऐसे सस्ते दामों पे नहीं बिकते। 50,000 छोड़िए, 10-10 करोड़ रुपए भी लाए कोई, यीशु का लहू और 10 करोड़ एक तरफ, 10 करोड़ रुपए यीशु के लहू की बूंद का एक बुर्राक भी नहीं बन सकता। वो बेशकीमती है। नबी ने कहा एक जीवन की कीमत 10,000 दुनियाओं जैसी है। आप में से एक एक की कीमत 10,000 दुनियाओं जैसी है। आप करोड़ों में नहीं आके जा सकते, आप पैसों में नहीं आके जा सकते, आप खुदावन के फर्जंद हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। लेकिन बलाम जैसे पादरी बिक सकते हैं। बलाम बिक गया, गहाजी बिक गया, लेकिन यशाया नहीं बिकेगा। खुदा के सच्चे सेवक नहीं बिकते पैसों पे। जिनके पास मंथली सब्सक्रिप्शन आ जाता हो, जेबें भर जाती हो, रख लो, नहीं समझ में, रख लो, ठीक है, समझ मारी आपके, कोई नहीं, तुसी रखो, रख लो, कभी काम आएगा। किसी सोचना, कभी सोचना तुम्हारे किसी भाई ने दिया था। और जो देता है फिर उसकी कुछ मांगे भी होती हैं,
फिर हमारा ही प्रचार करो। आई समझ में? खुदा के सेवक नहीं बिकते। खुदा उनका धन्यवाद हो। आज सुबह इस तंबू के नीचे खुदा के अच्छे सेवक बैठे हैं जो उन चीजों पे नहीं बिकते, जो किसी उज्जिया के महल में नहीं बैठे आज, जो उज्जिया नहीं कर रहे, जिनके पास केवल एक शब्द है, यीशु यीशु यीशु। ये वचन ये वचन ये वचन, हालेलुया। हमारी ओर से कौन जाएगा? तुरंत लिखा है, मैंने कहा इधर मैं हूं तैयार। लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं अब तैयार हूं। अब मैं जाऊंगा, जैसा मैंने उज्जिया के लिए बोला था कभी, उससे अब कहीं ज्यादा, अरे राजा तेरा प्रचार करूंगा। जितना मैं कभी उज्जिया पे मरता था, उससे कहीं ज्यादा अब मैं तुझ पे मरूंगा। कभी मैंने पेंटिकॉस्टलों के नाम का डंका बजवाया था, मैंने धुआं उठा दिया मीटिंगें कर करके। अब अगर मेरा भी नाम यशाया नहीं, अगर मैं यीशु के नाम पे धुआं ना उठवा दूं, मैं संदेश के नाम पे धुआं ना उठवा दूं, लोगों की जुबान फाड़ आ जाएगी। संस्थाओं को समझ में नहीं आएगा कि ये बैठा कौन है यहां पे, इसका नाम है यशाया। हालेलुया। ये लिखेगा पूरी बाइबल। ओ माय, हालेलुया। खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। बैठिए। ये अब इंसान के प्रभाव से बाहर आ गया। मेरे भाई और मेरी बहन, जब खुदा तुम्हारे साथ है चिंता मत करना। जब खुदा तुम्हारे साथ है फिर चिंता खत्म, डर खत्म। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब ये कहां से होगा? आप देखिए कैसे होगा। मैं कल भी किसी घर में कह रहा था, आज आप सबके सामने कह रहा हूं। मैं डॉक्टर हूं, मेरी लाइन में बड़ा परेशानी है कि आपको हर वक्त हाजिर होना चाहिए मरीज के साथ। अब डॉक्टर आशीष जो मेरा नाम है, हफ्ते हफ्ते बाहर चले जाते हैं मीटिंगों के लिए। मरीज, डॉक्टर साहब जी मैं पंजाब में हूं। अच्छा, पंजाब में हो आप? अच्छा, मैं वो कुछ नहीं, वो आपकी क्लिनिक आना था दिखाने। कोई नहीं, अब आप मिलते नहीं हो, दूसरों दिखा लेंगे। डॉक्टर साहब जी मैं आंध्रा हूं मीटिंग में। अच्छा, मुझे मालूम था वैसे ये जवाब मिलने वाला, क्योंकि जब जब आपको फोन करो बाहर ही मिलते हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कल मिलेंगे संडे के दिन? सॉरी मैं इबादत के लिए जाता हूं। अच्छा, हमारी भी होता है, हमारा भी मंदिर है, हम जाते हैं, बस कहते हैं हेलो हनु, आ जाते हैं। सुनिए, मंदिर जाएं बाहर से ही 5 मिनट का काम, चलो। आपको कितना टाइम लगे? हमें तो पूरा दिन लग जाता है। आपका खुदा कैसा है और आपकी मीटिंगें कैसी हैं? हमने कहा सुबह की चलती है 10 से 1 डेढ़ बजे तक, शाम की चलती है 3:30 4 बजे से रात के 9 बजे तक। आओ, तुम भी आओ। हाँ कभी आएंगे। ऐसे टाइम पे जब 10 प्रतिद्वंदी बैठे हैं, कोई नहीं, डॉक्टर आशीष नहीं तो ठीक है यार, उसकी फील्ड मारो इधर से। मैं हूं अवेलेबल संडे के दिन, मैं आ सकता हूं, आइए आप। क्या हुआ? फील्ड कट गई। फील्ड क्या, जहां पे अपना रुतबा बिठाया ताकि वहां पे बुलाए जाएं, काम करें उन नर्सिंग होमों में। अब वहां पे दूसरा डॉक्टर जाने को तैयार है, और डॉक्टर लाल क्यों नहीं जाए? क्योंकि भाई संडे के दिन अवेलेबल नहीं है, मीटिंगों में जाते अवेलेबल है ही नहीं। आप तो साधु हो गए हैं, धार्मिक हैं आप। जी। तो सुनिए क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। मैं फिर सुबह घुटने के बल आता हूं और मैं कहता हूं, आए खुदा, मैं एलिया के संदेश मानने वाला जन हूं। और तब मैं दुआ में कहता हूं, आपने एलिया को कौओं से खिलाया। ये नर्सिंग होम वाले कौए हैं, ये देना नहीं जानते, लेना जानते हैं, मुझे मालूम है। मैंने आज खुदावन मेरे कौए कौन से हैं, और मैं दुआ खत्म करता हूं, मैं गवाही के तौर पे कह रहा हूं, मेरी दुआ खत्म होती है और कौओं के फोन आना चालू हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब आइए। हमने कहा वो नहीं मिला आज, वो आपका चहेता। मैं तो बोलता हूं अरे क्या बताएं, वो आज अवेलेबल नहीं है, आज वो अवेलेबल नहीं है।
खुदा ने उसको हटा दिया ताकि कौवे से हमें खिलाए। मेरे भाइयों और बहनों, वहां से खिलाएगा जहां से तुमने सोचा भी नहीं, वहां से पानी पैदा करेगा जहां से तुम सोच नहीं सकते। क्या बताएं यार, बड़ी एप्लीकेशनें डाली है, नौकरी मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलेगी दोस्त? तुम एलिया के संदेश मानने वाले हो, तुम झुकने वाले नहीं अहाब के सामने, तुम इजाबेल की मेजों पे नहीं खाते। और जब वचन के साथ चलते हो, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। क्या बताएं, एक भाई सुनिए, बैठिए। क्या बताएं, जब से मैसेज में आए हैं, वो तो खैर अच्छा हुआ बपतिस्मा ले लिया, भाई से कहा भाई ये 7 सील्स की किताब है, ये पढ़ा करो। अब क्या बताएं, जिस दिन 7 सील्स की किताब खोली, अगले दिन बॉस का फोन आ गया, आपको नौकरी से हटा दिया जाता है। 7 सील्स की क्या किताब खोली, नौकरी ही चली गई। ये है जादू इस किताब में। मैं इससे बड़ा जादू बताना चाहता हूं, और वो जादू ये है, 7 सील्स खोल के नौकरी इसलिए चली गई कि वहां कमाते थे 10,000, अब वो लगवाएगा ऐसी जिसमें मिलेंगे 20,000, और इतवार का दिन मिलेगा खाली कि तुम खुदा के पास आ सको। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? लोग 50 रुपए पे मरते हैं, वो मालिक है, मालिक। हम कब तक इन चीजों पे मरेंगे? तभी यशाया कह रहा है, मुझे माफ कर, अशुद्ध होठों वाला। और रंगारे ने जब छुआ, उसने जा, तुझे पवित्र किया, जा। काश ऐसा मंदिर मिल पाए, एक ऐसी मीटिंग मिल पाए, एक ऐसी जगवेदी मिल पाए, जिसके पास आने के बाद बीमार कहे मैं चंगा हो गया, जिसके पास आने के बाद जिसके गुनाह है वो ये कहे आज मैं बेगुनाह जा रहा हूं, मेरे गुनाह खत्म हो गए। मैं गुनहगारी की दशा में आया तो था उस जगवेदी के पास, लेकिन जब जगवेदी से गया, उस अंगारे ने, उस संदेश ने मेरे होठों को छू दिया। ओ माय, हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। हमारे खुदा के पास सब सामर्थ्य हैं। एनी हाउ, ये यशाया भाई ब्रैनम है, और ये नबी की कमिश्निंग है। जब नबी को सेवकाई दी गई, जब नबी को बादल में ले जाया गया, जब वो 7 दूतों के बीच में गया, जहां से उसको पुस्तक दी गई, अब तू जा और इस पुस्तक का प्रचार कर। हमारी ओर से कौन जाएगा? भाई ब्रैनम ने हाथ उठाया, मैं। तो इसके अलावा कई और भी हैं, वहां 7 दूत थे, कौन जाएगा? नबी का हाथ उठा, मैं जाऊंगा, इस युग का संदेशवाहक मैं हूं। और जब भेजा गया, तो क्या आप देखना चाहेंगे कि यशाया को किस संदेश के साथ भेजा गया? नवी आयत से पढ़ें, मैं समय ज्यादा नहीं ले रहा हर आयत पे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उस आख्या जा अते इस प्रजा नु आख, जाके अब इस प्रजा से बात कर। आगे, तुसी सुनते हो पर समझो ना, हैं? आगे पढ़िए। अते वेखदे रहो पर बुझो ना। हैं? बड़ा अजीब मैसेज दिया। तेरे को मैं एक ऐसा संदेश दे रहा हूं, जाके लोगों से कहो, जाके लोगों से कहो, सुनो लेकिन मत सुनो, देखो लेकिन कुछ ना देखो। है? ये कैसा संदेश है भाई? सुनो भी, देखो भी, लेकिन ना सुनो और ना दिखाई दे। एक ऐसा मैसेज मिला है जो सुना भी जाता है, जो देखा भी जाता है, फिर भी नहीं देखा जाता, फिर भी नहीं सुना जाता। ये कौन सा प्रचार है? थोड़ा आगे पढ़िए। इस प्रजा दा मन मोटा अते एदे कान भारे कर दे। हाँ, अते इस दियां अखां बंद कर। सेवकाई क्या मिली? आंखें बंद करने की। हाँ? ये क्या हो रहा है यहां पे? एक ऐसी सेवकाई दी कि प्रचार के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत देखते भी थे वो भी दिखना बंद हो गया। ये कैसा प्रचार है कि दिखना बंद, सुनना बंद, दिल भारी, दिल कठोर, मोटा हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आता। मीटिंग में बैठ के नाइट ड्यूटी करके आए, नहीं, नाइट ड्यूटी
ये नाइट ड्यूटी वाले हैं जो मैसेज में हमारी आपके दिल पे मैसेज छू भी नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा हमारी आपके, और खुदा भी कह रहा मैं चाहता हूं करते रहो। तुम्हारी सामने से रेल निकल जाए, तुम रेल के डब्बे ही गिनते रहो, रेल निकल गई। एक मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज। आज क्या था? एलिया पे था। आज किस पे था? मूसा पे था। मैसेज, अरे वही 5 रोटी 2 मछली जो हम कई बार सुनते आ रहे हैं। नहीं, आज का मैसेज ये था। और आज ऐसे सियाणे बैठे हैं कई कलीसियाओं में, आप उनको एक शब्द बोले, उन्हें 3 घंटे का मैसेज एक शब्द से समझ में आ जाता है। चर्च आने की उनको जरूरत नहीं है। पूछते हैं आज भाई साहब ने क्या लिया था, भाई ने क्या लिया था मैसेज में? आज भाई उन्होंने एलिया के बारे में बताया। एलिया, अच्छा वो तो मैं जानता ही हूं। उन्हें सारा 3 घंटे का मैसेज एलिया बोला नहीं, समझ में आ गया। ऐसे हैं अकलमंद। और खुदा ने कहा यशाया बेटे, मैं ऐसों के बीच में तुझे भेज रहा हूं, अकलमंदे सियानों के बीच में। तू भी ऐसा प्रचार कर कि ये सोए। तू भी ऐसा बोल कि इनके हृदय कठोर हो, इन्हें समझ में ना आए। ब्रदर, आज आपको सच्चाई बता रहा हूं, एक ऐसा प्रचार है आज। हाँ ये, लेकिन हैं वो लोग जो बचेंगे नहीं। ये हैं वो लोग जिनके लिए मौत लिखी हुई है। इनके हृदय को 10वीं आयत पढ़िए भाई। ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੇ ਕਰ ਦੇ। हाँ जी, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। हाँ ਮਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ हाँ हाँ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। मैं नहीं चाहता कि ये मुड़े और चंगे हो। तू ऐसा प्रचार कर। अब क्या आप देखना चाहेंगे कि ऐसा प्रचार होता कैसा है? ये कौन सा प्रचार और कौन सी मिनिस्ट्री, सेवकाई यशाया नबी को दी गई, जिस प्रचार में देखते हुए देखें और ना दिखे, सुनते हुए सुने और ना सुनाई दे, और गिरे और खत्म हो जाए। मैं इसका थोड़ा सा एक रूप आपको दिखाना चाहूंगा। मत्ती की इंजील निकालें 13वां अध्याय, और अब आप पढ़िए 10वीं आयत से। तब आपको समझ में आएगा कि यशाया के पास कौन सी सेवकाई दी गई थी प्रचार की। पढ़िए भाई, ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ मत्ती ਨੇ 13:10 से। हाँ, ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। आगे पढ़िए। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। आगे। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, हाँ जी। ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ पर मूलो बुझोगे ना। अब यीशु मसीह यहां उसी अध्याय और उसी आयत को कोट कर रहे हैं, यशाया के उस अध्याय को, और समझा रहे हैं यीशु मसीह कि इनके देखते हुए देखें और ना दिखे, सुनते हुए सुने और इनको सुनाई ना दे। ये कैसा प्रचार किया था यीशु मसीह ने कि सुनते हुए सुने और ना समझे, और देखते हुए देखें और ना दिखाई दे? ये किस किस्म का प्रचार करने का तरीका है? जवाब, भेदों को सुनाना। जब भेद सुनाए गए तो जिनके पास भेद की समझ है उन्हें भेद समझ में आते हैं, लेकिन जिनके पास भेदों की समझ नहीं है उनकी समझ में कुछ नहीं आता। क्या देख पा रहे हैं आप? 15वीं आयत। क्यों जो इस प्रजा का मन मोटा हो गया है? क्या वही आयत नहीं है जो हमने यशाया 6 में पढ़ी थी? आगे। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਮਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ जी। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। Amen।
कहीं ऐसा ना हो कि ये मुड़े और मैं इन्हें चंगा करूं। इसलिए चेलों के जवाब दे रहा है, आप हर बात को दृष्टांतों में क्यों बोलते हैं, आप हर बात को तस्वीरों में क्यों समझाते हैं। जवाब, मैं तस्वीरों में इसलिए समझाता हूं कि ये तस्वीर हर एक के समझ में आएगी नहीं। मैं भेदों में इसलिए बोलता हूं, ये भेद हर एक के समझ के लिए है नहीं। लेकिन पढ़िए फिर आप 16वीं आयत। ਪਰ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜੋ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, आगे। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੇਖਣ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨ ਪਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। एक प्रजा लेकिन है जिसे दिखाई देता है, एक प्रजा ऐसी है जिसे सुनाई देता है। मैन आपको मिलेगा मेरे भाई मेरी बहन, यहां पे आज दोपहर के वक्त मैं आपके सामने बस थोड़ी बातें रखता हूं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। यशाया को एक सेवकाई दी गई और वो सेवकाई है भेदों की। क्या हमारे नबी को भेदों की सेवकाई मिली? क्या ये 7 मोहरों का मुकाशवा भेदों का खुलासा है? जब भेदों पे भेद बताए जाएं, सरपंच क्या है, पवित्र आत्मा बपतिस्मा क्या है, इजराइल और अन्य जाति मिलकर मसीह की दुल्हन कैसे बनते हैं, इसका भेद क्या है, 7 दूतों का क्या भेद है, 7 कटोरों का क्या भेद है, 7 गर्जनों का क्या भेद है। जब एक लकीर आ जाए भेदों की और भेद पे भेद सुनाए जाए, ये सेवकाई यशाया को दी गई। ये कौन सा अध्याय है और ये कौन सा समय? 1963, जब एक भेद बड़ी पुस्तक एक नबी को दी गई, जा और इन भेदों का प्रचार कर कि वे सुनते हुए सुने और ना समझें। और ये सच है, जब नबी 7 मोहरों के मुकाशवे के साथ निकले प्रचार के लिए, यही वो टाइम था जब कई नबी को छोड़ के पीछे हट गए, जब कई डिनोमिनेशनें पीछे हट गईं। हमारी बातें ये समझ में नहीं आती, ये बातें बहुत अलग हटके हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, 70 चेले लौट के चले गए और भीड़ लौट के चली गई। जब उसने कहना शुरू किया, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, जब सेवकाई का वो हिस्सा आया, जब वचन का खुलासा चालू हुआ, जब भेदों का प्रकट होना चालू हुआ, उस सेवकाई पे और लोग नहीं जा पाए। यह है वो सेवकाई जो यशाया नबी को दी जा रही है। 1963। क्या अब आपके सामने तस्वीर कुछ समझ में आ रही है? यह यशाया है, यह 1963 की तस्वीर है। ये वो नबी है जिसको खुदावन ने कमीशन दी कि तू भेदों का जाके प्रचार कर कि वे सुनते हुए सुने और ना समझें। आमीन। तब आता है 7वां अध्याय। भाई पहली आयत फिर से पढ़ दें। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਜੀਆ ਦੇ ਪੋਤੇ ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮਲਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਕਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਆਏ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ युद्ध ਕਰਨ पर ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। अब यहां एक दूसरा सीन है। इधर एक नबी को उसकी सेवकाई मिल रही है, नबी को पुस्तक दी जा रही है कि वो उसका प्रचार करे। नबी के पास दूतों का दर्शन आया और वो नबी एक सेवकाई के लिए निकला। इधर एक दूसरी तस्वीर है, आहाज जो कि यहूदा का राजा है, उधर पेका जो कि रमलिया का बेटा इजराइल का राजा है, और रेजिन जो कि आराम यानी सीरिया का राजा है। ये 2 राजा यहूदा के विरोध में चढ़ाई किए। 2 राजाओं ने यहूदा के गोत्र पे चढ़ाई कर दी। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये तस्वीर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा रहम करे। आहाज यहूदा राष्ट्र की तस्वीर है, रेजिन आराम का बादशाह है और पेका रमलिया का बेटा इजराइल का बादशाह है। अगर आप बाइबल को जरा गौर से देखें तो ये रेजिन जो कि आराम यानी सीरिया, अंग्रेजी में सीरिया, हिंदी में आराम कहें, का राजा है। पंजाबी में आराम लिखा है, आराम। ये आराम का प्रांत कौन सा था? अगर आप डैनियल की पुस्तक में जाएं, जो मैं नहीं जा रहा, तो आपको मिलेगा कि जब मादी फारसियों का राज के बाद यूनान ने राज लिया तो राज 4 जनरल्स के बीच में बट गया, और जब 4 जनरल के बीच में वो राज बट गया तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में वो राज बट गया। लेकिन उसके बाद पूरब और पश्चिम तो मिट गए, केवल उत्तर और दक्षिण रह गया। उत्तर का जो बादशाह था
उसका राज आराम था। सीरिया में उसकी कुर्सी थी और जो दक्षिण का बादशाह था उसकी कुर्सी मिस्र देश में थी। तो ये बातें डैनियल में लिखी हैं। अब क्योंकि मैं वचन की बात कर रहा हूं तो वचन समझ में आएगा आपके। ये आराम कोई और नहीं, उत्तर का बादशाह है। आप डैनियल की पुस्तक में जाएं तो आपको डैनियल की पुस्तक में एक शब्द मिलेगा, उत्तर का राजा, एक दक्षिण का राजा। और ये सीरिया कोई और नहीं, उत्तर का राजा है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो इस नबी के लिए जो हमारे युग में आया, जिसके द्वारा तस्वीरें और खुल गईं। और अब आपके समझ में आता है आज की तारीख पे उत्तर का राजा कौन है, कोई और नहीं, रूस। तो जिस रेजिन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये रेजिन कोई और नहीं, रूस है। जिस पेका के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो कि इजराइल का बादशाह है, अगर आप संदेश को पढ़ें तो मैं संदेश से आपके सामने रखना चाहूंगा, इजराइल हमेशा से तस्वीर रहा अमेरिका का। और उन्होंने उस देश के वासियों को भगा के उस देश को ले लिया। ऐसी अमेरिका का देश अमेरिका के वासियों को मिला, उन्होंने भगा दिया और इस देश को दिया। ये इजराइल और अमेरिका का इतिहास। इजराइल में बड़े अच्छे अच्छे बादशाह आए, जैसे कि दाऊद, लेकिन बाद में बुरे राजा आना चालू हुए, जैसे आहाब। आपकी वचन समझ आ रही है? पे भी और भी ऐसे ही अमेरिका में बड़े अच्छे अच्छे राष्ट्रपति आए, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, लेकिन बाद में गिरे हुए आए, जिसमें से एक आपको मालूम था, जॉन एफ कैनेडी, जिसके आने के बाद रोमन कैथोलिसिज्म इजराइल में घुस गया। सोए नहीं, मैं जानता हूं सो नहीं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके अंदर की चेतना जागी रहे कुछ चीज समझने के लिए। यह वो समय है जब ये दो राजा मिल गए। आपको मालूम है जब 1936 से 1945 के बीच में जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, उस समय कोई महान राजा नहीं था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया भर में दो बड़े राजा निकल के आए, दो सुपर पावर्स निकल के आई। एक था रूस और एक था अमेरिका। क्या ये सच्चाई है? एक का नाम है रेजिन और एक का नाम है पेका, रमलिया का बेटा। अमेरिका और रूस, और ये अमेरिका और रूस जो कि शक्तिशाली देश हैं, इनका टारगेट क्या था? यहूदा। ना यहूदा क्या है? यहूदा वो जगह है जहां यरूशलेम है, जहां खुदा का मंदिर है। यहूदा दर्शाता है मसीही जगत को। यहूदा दर्शाता है जहां खुदावंद की कलीसिया है। यहूदा दर्शाता है मसीहत मानने वाले लोगों को। लेकिन आप नोट करें, मसीहत मानने वाले लोगों ने एक राजा चुन लिया जिसका नाम आहाज है, जिसके सिर पे एक टोपी रखी है, 3 मंजिला टोप है, जिस पे लिखा हुआ है विकेरियस फिली डेई, खुदा के पुत्र के स्थान पर ये लेके आहाज आज घूम रहा है। क्या आपकी समझ में आ रही है? खुदावन चाहता है कि वो यहूदा की मदद करे, लेकिन वो कहता, हाय यहूदा के गोत्र, तेरा हो क्या गया? तूने तो मुझे छोड़ दिया। और वही हाल आज मसीही जगत का है। उन्होंने खुदा को छोड़ दिया और अपनी संस्थाएं बना ली। एक इंसान को मालिक बना लिया जिसका नाम आहाज है। और आहाज मूर्ति पूजा को लेके आया इजराइल में। रोम और रोमन कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजा लेके आया मसीहत में। ये हेल मेरी करना, सेंट फ्रांसिस के सामने झुकना, सेंट असीसी के सामने झुकना, सेंट जूड के सामने झुकना। आज सेंट जूड का मास है, सेंट फ्रांसिस का मास है। ये तमाम चीजें कहां से आई? ये चीजें पौलुस पतरस नहीं लाए। तब यहूदा बहुत अच्छा था, लेकिन ये लाया है आहाज। जगह जगह मंदिर बनवा दिए, जगह जगह जगवेदियां बना दी, एक इस गांव में एक इस गांव में। क्या है? मिशनरियों ने जगह जगह गुट बना दिए, जगह जगह संस्थाएं खोल दी। ये है जगवेदियां, जहां मूर्ति पूजाएं होती हैं, जहां पे खुदावन की उपासना नहीं होती। आपके गांव में भी, आसपास के किसी गांव में आपको मिल जाएगी ऐसी जगवेदी, जहां पे खुदा का कलाम नहीं, जहां मरियम माता, माता मरियम और माता माता मरियम, बस। समझ में आ रही है आपके? इसके अलावा कुछ और है नहीं।
ये वो जगवेदियां हैं जहां खुदा की उपासना नहीं होती। ये है वो जगह जहां खुदा उनके नाम को नहीं पुकारा जाता। जगह जगह गांव में, पिंड में, जगह जगह जाके ये जगवेदियां आज के आहाज ने खड़ी कर दी हैं। लेकिन जब खुदा ने देखा तो खुदा ने एक अमेरिका और एक रूस को खड़ा किया कि वो इन मसीहों के गलों को घोंटे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अमेरिका और रूस, रेजिन और पेका ने चढ़ाई तो करी लेकिन वो जीत नहीं पाए, क्योंकि कहलाने के लिए फिर भी ये खुदा के लोग ही थे। इसलिए खुदा ने संपूर्णतया इन्हें अभी नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा जानता है इनका एक अगुआ है जिसका नाम आहाज है, आहाज। और मुझे इस आहाज को कुछ समझाना है। इसकी समझ में आ नहीं रही, अकल इसकी ठिकाने लगी नहीं। यह आहाज वो है जो 3 मंजिला क्राउन लेके घूमता है मेरे भाई। आज एक बैंजनी पर्दे के पीछे बैठता है। आज के आहाज के साथ एक कार्डिनल्स की सभा है जो कि किरमिजी रंग के वस्त्र पहन के बैठती है। और मैं आपको आज वीडियो दिखा सकता हूं, कभी मौका मिले। अब रोमन कैथोलिक चर्च खुल के कहते हैं, आय लूसीफर तेरा धन्यवाद हो। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं जब रोमन कैथोलिक चर्च मुंह खोल के लूसीफर की उपासना करते हैं और लूसीफर से कहते हैं तू हमारा खुदा है। कौन हुए ये शैतानी लोग, काले कपड़े, काली वर्दी वाले। मैं ज्यादा इन पर जाना नहीं चाहता। ये है आहाज। ये आहाज कौन है? धार्मिक प्रांत का मालिक, धार्मिक लोगों का मालिक, मसीह जगत का मालिक। और आज इन्होंने संस्था बना के इन्होंने एक नई चीज बनाई, सारी डिनोमिनेशनें अब हम एक हो जाए, जैसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस कहेंगे। आमेन। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं इतिहास में नहीं जा रहा क्योंकि वरना समय निकल जाएगा। जब आहाज के ऊपर रेजिन ने और पेका ने चढ़ाई करी, तब खुदा ने यशाया को आहाज के पास भेजा और यह कहा तेरी मदद इंसानों से नहीं आएगी, क्योंकि आहाज ने उस समय और काम किया नया। उसने कहा तुम जब मेरे ऊपर चढ़ाई करने आए हो, मैं मदद लूंगा एक और बादशाह की। और यह था वो समय जब आहाज ने अपना दिल लगाया बाबुल के बादशाह पे, जिसका नाम था तिग्लनाथ पिलेसेर। और तिग्लनाथ पिलेसेर राजा, मैं इतिहास में जा नहीं रहा क्योंकि समय बहुत निकल जाएगा, हमारे पास उतना समय है नहीं मीटिंग का। लेकिन तिग्लनाथ पिलेसेर वो बाबुल का राजा है जिसकी ओर दिल लग गया आहाज का। उसने कहा यहां से मेरी मदद आएगी। और तब खुदा ने कहा जिस बाबुल की तरफ तेरी निगाह लगी है वही बाबुल तुझे अब खा जाएगा। जिस बाबुल की तरफ आज मसीहों की निगाहें लगी हैं, अब 3.5 साल का कष्ट काल आ रहा है जब ये बाबुल पूरे संसार को चट करने वाला है। जब बाबुल का बादशाह पूरे संसार पे अंधकार का राज करेगा, जब बाबुल पूरे संसार पे काला अंधा राज करने वाला है। क्या ये सच्चाई है? लेकिन इससे पहले कि वो बाबुल का राज आ सके, इस मसीह जगत से एक नबी बात करना चाहता है। अभी 3.5 साल का कष्टकाल आया नहीं, अंधकार का समय आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो अंधकार का समय आए, खुदावंद एक वार्निंग भेज रहा है आहाज के पास। और मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें उसकी 3री आयत। दाऊद ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਅਫਰਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 3री आयत भाई। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਆਰ ਯਾਸ਼ੂਬ ਉੱਪਰਲੇ ਤਲਾਂ ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। आहाज से जाके मिल और तू अब अपने बेटे को लेके जा। यशाया के पास 2 बेटे हैं और यशाया का भी दूसरा बेटा पैदा नहीं हुआ। यह यशाया का पहला बेटा है और इस बेटे का नाम है शियर याशूब। और यह शब्द शियर याशूब का एक बड़ा प्यारा मतलब है और उसका मतलब मालूम क्या है? एक हिस्सा बच जाएगा। शियर याशूब का मतलब है एक हिस्सा बचेगा।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब बर्बादी आएगी, जब लोग पिटना चालू होंगे, जब एक तरफ से बुलडोजर चलना शुरू होगा पाप के राज का, फिर भी एक हिस्सा है जो बच जाएगा। मैं सोचता हूं आज दोपहर मैं शियर याशूब को यहां बैठा देखता हूं। क्या वो हिस्सा यहां तो नहीं बैठा हुआ जो बच जाएगा? ये शियर याशूब यशाया के घर में पैदा हुआ और खुदावन ने शियर याशूब को लेके यशाया को जाने के लिए कहा बैठिए, और कहा जाके उस ऊपर से आने वाले, भाई ये पढ़ दे, हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आता, तीसरी आयत। ता यहोवा ने यशाया नु आख्या कि तू और तेरा पुत्र शियर याशूब उपरले तड़ां दे सूए दे ऊपर के सोते के पास जा। एक ऐसा सोता है जो ऊपर से आता है, एक ऐसी पुस्तक है जो ऊपर से आई है, एक ऐसा पानी है जो ऊपर से आ रहा था नीचे की तरफ। उस सोते के पास खड़ा हो। हमारे युग का यशाया उस सोते के पास खड़ा हुआ। वो संदेश जो यहां से नहीं वरन ऊपर से आया। कहां पे? जहां धोबी का घाट है। धोबी करता क्या है? कपड़े साफ करता है। वो एक ऐसा स्थान है जहां वस्त्र सफेद किए जाते हैं। वो एक ऐसा स्थान है जहां ब्लीच मिलता है। वो एक ऐसा स्थान है जहां विरंजक है। चाहे कितने अर्गवानी रंग के गुनाह क्यों ना हो, वो सफेद हो जाते हैं। एक ऐसा धोबी का घाट है आज। क्या आज खुश हैं आप उस घाट पे? आज भी आप उस घाट के पास आए हैं। चाहे कितने भी दाग क्यों ना लगे हो ब्रदर, इस संदेश में ऐसा विरंजक है कि वो सारे गुनाहों को मिटा के खत्म कर देता है। हमारा यशाया एक ऐसे सोते के पास आया जो ऊपर से आता है, एक ऐसे धोबी घाट के पास जहां वस्त्र सफेद किए जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रही है आपसे? यशाया है, यह आज का नबी है और उसका पहला मैसेज इसके बेटे का नाम है। बेटा मैसेज है। यह बेटा नहीं है। इस बेटे का नाम खाली शियर याशूब नहीं, यह शियर याशूब जो उसके बेटे का नाम है, यह एक संदेश है। अब यशाया और उसके बेटे एक चिन्ह बन गए। मैं थोड़ा गहराई में उतर रहा हूं और आप मेरे साथ उतर पाए तो। यशाया के पास पहला बेटा शियर याशूब, और इसका मतलब है एक हिस्सा बच जाएगा, एक हिस्सा लौट के आएगा। थैंक गॉड कि एक हिस्सा लौट के आएगा, सब नहीं मर जाएगा। और खुदा का धन्यवाद हो आज वो हिस्सा यहां पर बैठा है। क्या आप उस ऊपर वाले सोते के पास आए हो? क्या वो ऊपर से पानी आपके ऊपर गिरा है? क्या आप धोबी के घाट पे आए हो जहां वस्त्र सफेद किए जाते हैं? आमेन एंड आमेन। खुदा का नाम मुबारक हो। और तब यशाया ने कहा, मैं पढ़ नहीं रहा, आहाज तू परेशान क्यों होता है और क्यों तेरा दिल खराब हो रहा है? तू भूल गया मेरा मंदिर तेरे प्रांत में है। तू भूल गया वो तंबू जो मैंने मूसा को पहाड़ पे दिखाया था, वो तंबू तेरे पास गड़ा हुआ है। उस तंबू के अंदर 7 फर्नीचर है। उस तंबू के अंदर खुदा की शकायना ग्लोरी है और वहां पे तू खुदा से मिल सकता है। उस तंबू में मैं मिलता हूं और अगर तू अपने मार्गों को सीधा करे, क्या मैं तुझसे नहीं मिलूंगा? क्या मैं तेरे लिए लड़ाइयां नहीं लड़ूंगा? वो भूल गया। अब वो कहना चाहता है यशाया के द्वारा, इन 2 राजाओं की चिंता मत कर, इन दोनों राजाओं को मैं पल भर में खत्म कर दूंगा। इस बैकग्राउंड में जब 2 सुपर पावर्स रूस और अमेरिका और इधर आहाज और मसीही धर्म के मालिक आहाज उस धार्मिक प्रांत के जो तिमंजिला टोप लगाए घूमते हैं, उसके पास एक नबी का संदेश आया और संदेश का पहला हिस्सा शियर याशूब है। एक हिस्सा बच जाएगा।
अब नोट करें, जब यशाया को पुस्तक मिली, जब यशाया से कहा गया जाके प्रचार कर ताकि इनके हृदय कठोर हो सकें, जब यशाया को भेदों की सेवकाई दी गई, उस भेदों की सेवकाई में कौन बचेगा? शेर याशूब। जब भेद प्रचार होंगे सबके समझ में नहीं आएगा, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन एक हिस्सा है जिसकी समझ में आएगा, एक हिस्सा है जो लौट के आएगा, एक हिस्सा है जो बच जाएगा। दसवीं आयत से भाई, फिर यहोवा आहाज ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ। ਪਰ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਵਾਂਗਾ। आगे ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸੁਣ, ਭਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਚਲ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾनुएल रखेगी। आप लोगों ने आज तक जब इस आयत को समझा तो समझा 2000 साल पहले एक कुंवारी आई थी जिसका नाम था मरियम, जिस कुंवारी मरियम से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है यीशु। क्या ये सच्चाई नहीं है? और तमाम जगहों पे आपने यही नहीं सुना? लेकिन क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी आज आपके लिए कि अगर वो कुंवारी खाली मरियम ना हो और आज कोई और भी हो, और जैसा वो यीशु तब पैदा हुआ वही यीशु एक कुंवारी से आज फिर से पैदा हो। अभी मैं उस हिस्से पे बाद में जाऊंगा। इस संदेश को सुनने के बाद आहाज का हृदय मुड़ा नहीं, और जब आहाज का हृदय मुड़ा नहीं तो अब आपको मैं चाहता हूं आप 8वां अध्याय निकालिए, यशाया 8 और उसकी पहली आयत से भाई पढ़ दें। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ, ਮਿਹਰ ਸ਼ਲਾਹਾਜ਼ਬਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਤਬਰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਉਰੀਆ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ कि ओदा नाम मेहर शलाहाज़बज़ रख। अब यहां पे यशाया के एक और पुत्र पैदा हो रहा है। शेर याशूब तो पैदा हो चुका, अब एक और बेटा पैदा हो रहा है। अब इस बेटे का नाम है महेर शलाल हशबाज। मैं फिर से बोलूं, महेर शलाल हशबाज। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है भाई। क्या मतलब है इसका? नाम तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इसका कोई मतलब भी होगा। जब पहला बेटा आ गया और आहाज ने उस संदेश को स्वीकार नहीं किया, तब यशाया के एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है महेर शलाल हशबाज। अन्य भाषा लगती है भाई, लेकिन यह युग अन्य भाषाओं का है। जब अन्य भाषा में गर्जनें बोली गई और अन्य भाषाओं में एक संदेश आया, महेर शलाल हशबाज का क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब है भागो भागो लूट मची है। महेर शलाल हशबाज का मतलब है भागो भागो क्योंकि लूट मची है। क्योंकि तुमने शेर याशूब वाले संदेश को स्वीकार नहीं किया, तो अब तुम्हारे लिए महेर शलाल हशबाज आ गया। 3.5 साल का कष्टकाल, भागो भागो लूट मची है। कुछ समझ में आई आपके? जब 7 मोहरों का मुकाशवा खुला वो शेर याशूब था। जब गर्जनें बोली गई वो शेर याशूब था। जो खुदावन एक दुल्हन को बुला रहा था। जब मोहरें खुल रही थी, खुदावन ने यह मैसेज इसलिए रखा कि एक हिस्सा बच जाए।
लेकिन जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया उनके लिए दूसरा बेटा आ रहा है पीछे, उसका नाम है महेर शलाल हशबाज। भागो और भाग सको, लूट मच गई और उस लूट से कोई बचेगा नहीं। लुटेंगे और पिटेंगे और मौत मिलेगी। आपकी समझ आ रही है? जिन्होंने शेर याशूब ना कबूल किया उनके लिए महेर शलाल हशबाज है। एक है शेर याशूब, एक है महेर शलाल हशबाज। जब मोहरें खुली, जब यशाया को कमीशन मिली, जब यशाया पर्दे के पीछे गया, जब यशाया ने गर्जनें सुनी, जब यशाया ने पुस्तक का प्रचार किया, वो संदेश शेर याशूब था। और खुदा का धन्यवाद हो, उस समय एक प्रजाति थी जो शायद आज यहां पर भी बैठी है, जिन्होंने उस संदेश को कबूल किया। लेकिन जिन डिनोमिनेशनों ने नहीं कबूल किया, अब उनके लिए दूसरा बेटा तैयार है जिसका नाम है महेर शलाल हशबाज। भाग लो और जितना भाग सको, लूट मची है, ये लूट मार के खत्म कर देगी। आपकी कुछ समझ में आ रही है? लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं शेर याशूब और महेर शलाल हशबाज। ध्यान से सुनिएगा, शेर याशूब और महेर शलाल हशबाज। महेर शलाल हशबाज है क्या? कष्टकाल। शेर याशूब क्या है? मोहरों का खुलना, मोहरों के खुलने और कष्टकाल। शेर याशूब और महेर शलाल हशबाज के बीच में एक कुंवारी है जिसके पास एक बलि स्वर्गदूत उतर के आया, जिसने मुंह से वचन बोला और जिसके वचन बोलने के द्वारा एक कुंवारी गर्भवती हुई है ताकि वो एक यीशु को पैदा कर सके। वचन देधारी हो रहा है। इससे पहले कि महेर शलाल हशबाज आए, शेर याशूब आ चुका। और खुदा का धन्यवाद हो, शेर याशूब के संदेश के कारण आज एक कुंवारी है। ये कुंवारी कौन है? मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं। ये कुंवारी क्या है? खुदा का चिन्ह। खुदा ने इस दुनिया को एक चिन्ह दिया है। मालूम कौन? आप दुनिया के लिए खुदा का चिन्ह हो। दुनिया के लिए तुम एक आखिरी चिन्ह हो। मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाए। इमैनुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। खुदा स्वर्ग पे नहीं, खुदा हमारे साथ। क्या वो कुंवारी आज यहां पर बैठी है? क्या जब गर्जनें बोली गई, क्या जब संदेश बोला गया, क्या जब मोहरें खोली गई, क्या एक कुंवारी यहां गर्भवती हुई? क्या उसकी घर में ये बीज पड़ा है? क्या कोई डिनोमिनेशन का बीज अब उसमें नहीं जा सकता? आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। वो मरियम यहीं पर बैठी है। जब जिब्राइल इस युग में उतर के आया, जब वो बलि स्वर्गदूत इस युग में उतर के आया, थस सेथ द लॉर्ड, यहोवा यूं फरमाता है, तो इस मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। इसकी पेट में यीशु घूम रहा है। ये जिसके पास भी जाएगी उसका मरा बच्चा जिंदा करेगी। जहां जहां ये मरियम जाती है वहां वहां के मरे बच्चे खड़े हो जाते हैं, वहां के बच्चे कूदने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे से मुलाकात करी जिसकी पेट में यीशु है। आज जब एक मरियम जिसके पेट में यीशु है मुलाकात करता है ऐसी डिनोमिनेशन में और रहने वाले लोगों में जिनके पेट का बच्चा घूमा नहीं, जहां मौत पाई जाती है, जैसे ही अभिनंदन करते हैं उनका बच्चा होने लगता है और वो खुश होकर यही कहते हैं, धन्य हैं आप जिसके अंदर वचन है। हम पहचानते हैं कि तुम में यीशु है, खुदा तुम में मुजस्सम हो रहा है। हालेलुया। शेर याशूब, महेर शलाल हशबाज, लेकिन यहां पे कौन है? एक कुंवारी। शेर याशूब और महेर शलाल हशबाज के बीच में एक कुंवारी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर हमारा भाई ब्रैनम यशाया था, उसके भी दो बेटे हुए।
पहले का नाम रखा बिली पॉल, कि उसने कहा मैं पौलुस से बड़ा प्रभावित हूं, जो कि पहली कलीसिया काल का दूत था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम, लेकिन वाइफ ने कहा मैंने सोचा था अपने बेटे का नाम बिली तुम्हारे नाम से रखना, तो उन्होंने कहा देते हैं, इसलिए इस बेटे का नाम रखेंगे बिली मेरा नाम और पॉल पहले कलीसिया काल के दूत का नाम। लेकिन नबी के दिमाग में पॉल था और इसलिए उसने का नाम बिली पॉल रखा, जो कि अल्फा युग का संदेशवाहक था। लेकिन जब अगला बेटा पैदा हुआ उसका नाम था जोसेफ, जो कि मसीह की तस्वीर है, जो कि दूसरी आमद है। पौलुस अल्फा युग का दूत और यूसुफ बली स्वर्गदूत। बिली पॉल अल्फा युग का संदेशवाहक, लेकिन जोसेफ प्रकाशित 10:1 जो इस युग में उतर के आया एक खुली किताब के साथ। और बिली पॉल और जोसेफ के बीच में रेबेका और सारा, ये कौन है? लूथर और वेस्ले और पेंटिकॉस्टल्स की तस्वीर, जो कि नामधारी गिरजे थे, जो कि थे आना तो पहले ये लूथर, वेस्ले, पेंटिकॉस्टल्स, चर्च एजेस, कलीसिया काल। लेकिन उसके बाद अगली चीज कौन? जोसेफ। और जब यूसुफ पैदा हुआ भाई ने कहा इसका नाम यूसुफ रखा जाएगा। ये यशाया का दूसरा बेटा है, ये दूसरी आमद है, ये 7वीं मोहर है, ये लियो है। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं एक आयत पढ़ दें, यशाया 8। अब ये यशाया खुदावन का धन्यवाद दे रहा है। यशाया, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਬੇ ਹਾਂ। मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार इज़राइल के लिए एक चिन्ह की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नबी की जिंदगी और नबी के बच्चे अब एक चिन्ह के रूप में हैं इज़राइल की प्रजा के लिए। नबी की पहली पत्नी का नाम था उम्मीद, होप, लेकिन होप की मृत्यु हो गई। आप हैं मेरे साथ? वो स्त्री जिसने पौलुस को जन्म दिया वो मर गई। वो स्त्री, वो कलीसिया पेंतेकुस्त की जिसने पौलुस को जन्म दिया, कलीसिया कालों में मर गई। लेकिन तब एक दूसरी स्त्री का नाम था मीडा, और मीडा की शादी कैसे हुई? मलाकी 4-5-6 पढ़ रही थी। उसने कहा हे प्रभु, क्या इस आदमी से मैं शादी करूं या ना करूं, मुझे आयत दे। और जैसी सिस्टर मीडा ने आयत खोली, वहां निकला मलाकी 4-5 और 6, क्योंकि मलाकी 4-5-6 की सेवकाई के द्वारा आपका विवाह मसीह के साथ हुआ है। क्या आपकी कुछ समझ में आ रही है? ये मीडा कौन है? ये मीडा यहां बैठी है। ये मीडा कौन है जिसका ट्यूमर गायब हो गया, जिसकी रसौली गायब हो गई? कहीं वो यहां तो नहीं बैठी हुई? तीसरे खिंचाव का आखिरी मुआवजा क्या था? तीसरे खिंचाव का आखिरी मुआवजा कहां पे हुआ? बहन मीडा। और आज वो बताना तीसरे खिंचाव का आखिरी हिस्सा कहां पूरा होगा? आप में। क्या वो दिखाई दे रहा है? पहले रेबेका, फिर सारा, फिर जोसेफ। कलीसिया काल, यीशु मसीह की दूसरी आमद है। ये हैं दो बेटे, पॉल और जोसेफ। और पॉल और जोसेफ के बीच में 7 कलीसियाई काल। समझ मारिए आपके? ये है मैं और मेरा परिवार, जो कि चिन्ह के रूप में तुम्हारे बीच में खड़े कर दिए गए। शेर याशूब, महेर शलाल हशबाज। एक तरफ 7 मोहरों का खुलना, एक तरफ कष्टकाल का आना। लेकिन 7 मोहरों और कष्टकाल के बीच में एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। आज इमैनुअल पृथ्वी पर है। 7वीं मोहर खुल चुकी है, और 7वीं मोहर के खुलने के द्वारा इमैनुअल पृथ्वी पर है। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो कुंवारी यहीं पर बैठी हुई है।
एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। वो बलि स्वरदूत। अभी महिर शलाल हशबाज आया नहीं है। 3.5 साल का कष्टकाल आने वाला है। लूट मची है, एक ऐसी लूट मचेगी जिससे कोई निकाल नहीं पाएगा। लेकिन शेयर याशूब एक हिस्सा है जो बच जाएगा। इससे पहले कि लूट मचे, एक हिस्सा है। जब इससे पहले कि महेर शलाल हजबाज आए और इससे पहले कि लूट मचे, एक दुल्हन है, एक कुंवारी है जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। क्या ये प्रकाशित 12 में तो नहीं? क्या ये 12 सितारों का मुकुट तो नहीं पहने हुई? क्या ये सूरज तो नहीं ओढ़े हुई? और क्या यही वो औरत तो नहीं जिसे 2 पंख दिए गए कि उन पंखों को लेके ये उड़ जाए? हालेलुया। महेर शलाल हशबाज, लेकिन शेयर याशूब और महेर शलाल हशबाज के बीच में एक कुंवारी, एक दुल्हन। शेयर याशूब पहली सवारी, महेर शलाल हशबाज दूसरी सवारी, क्योंकि दूसरी सवारी में न्याय है। लेकिन इससे पहले कि न्याय आए, खुदावन एक दुल्हन को बचा। एक कुंवारी यहां पर बैठी हुई है जिसकी कोख में वचन पड़ा हुआ है। वो गर्भवती आ चुका है, प्रभाव में नहीं है। आज वो किसी उज्जिया के गुण नहीं गाती। आज वो कहती, सेनाओं का यहोवा तेरा धन्यवाद हो, मैंने खुदा के मंदिर का दर्शन पाया है। क्या वो आज दोपहर यहां बैठा है? ओ हालेलुया, खुदावन का नाम मुबारक हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बंद कर रहा हूं। आप खाना खाइए, हम भी खाएंगे, फिर मिलेंगे शाम को। लेकिन यह बताना चाहता हूं इससे पहले कि इस दुनिया पे महेर शलाल हशबाज लगे, एक शेयर याशूब है। अब वो यहां पर बैठा है। एक हिस्सा है जो बच जाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। पोप आहाज तिमंजिला मुकुट पहने घूम रहा है। हर जगह जगवेदी लगा रखी है जहां मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा ही है। यहूदा का सारा प्रांत, मसीही सारा जगत मूर्ति पूजा में आज लिप्त है। आमीन। लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। लिखा 6ठे महीने में जब वो गई, जब जिब्राइल फरिश्ता आया, जब इलिशबा का 6 महीने पूरे हो चुके थे, तब उस 6ठे महीने में जिब्राइल आया। आमीन। और जब वो बलि स्वरदूत इस मरियम के पास आया, उसके पास एक वचन था। वो केवल चिन्ह नहीं देता, खुदा चिन्ह के साथ एक आवाज देता है। और जब खुदा ने वो आवाज दी, उस आवाज में प्रेग्नेशन की पावर थी, गर्भवती करने वाली क्षमता थी। और जैसे ही उसने वचन बोला, वो कुंवारी गर्भवती हो गई। तेरे कलाम के अनुसार मेरे साथ हो। सिस्टर हैटी राइट ने क्या कहा? जो आप कहते हैं वो सत्य है। ये दुल्हन क्या कहती है? जो कहा गया ये सत्य है। मैं इसे मानती हूं। धन्य है तू मरियम, धन्य है तू कुंवारी, क्योंकि अब तेरे द्वारा वचन देधारी होगा। हालेलुया। ये कुंवारी खड़ी कहां हुई? पुराने और नए ऐदनामे के बीच में। इस कुंवारी ने पुराने ऐदनामे को नए ऐदनामे में तब्दील कर दिया। पुराना ऐदनामा खुदा वचन 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 वचन, लोगोस लोगोस, थियोफनी थियोफनी ही था। लेकिन जब मरियम आई, थियोफनी देह बन गई, वचन देधारी हुआ। ये वचन का देधारी हुआ कहां? ये प्रोसेस हुआ एक स्त्री में होते हुए। खुदावन लोगोस वचन, खुदा का नाम मुबारक, खुदावन का नाम मुबारक हो। लेकिन आज वो वचन, वो बादल, वो पिलर ऑफ फायर इसके अंदर है, इसके अंदर, ताकि इसके अंदर देहधारी हो जाए। उसकी 2 आंखें हैं, वो खाली एक बादल नहीं है। उसकी आंखें हैं, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं। वो चलता है, वो बात करता है, वो खाता है। ये मलकीसदेक कौन? ये कौन है? कईयों ने भाई ब्रैनम के संदेश को 1965 तक देखा और उसे आगे नहीं देख पाते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये संदेश हमारे पास है। आमीन।
लेकिन हमें बैलेंस बना के चलने की जरूरत है ताकि हम सही मकसदों को और सही चीजों को समझें। मैं क्लोज कर रहा हूं। भाई ब्रैनम का संदेश देने का मेन संकेत ये कुंवारी था। यशाया का संदेश देने का मेन संकेत इस कुंवारी के लिए था। भाई ब्रैनम ने कहा खुदा अपने विचार डालता है, कभी कभी बड़े अजीब लगते हैं लेकिन होते खुदा के विचार हैं। सोचिए, सुबह सुबह दांत मांज रहा है यशाया, दातून, शीशा है नहीं पता नहीं, और जब दातून खींच रहा है तभी जोर से रहा है एक कुंवारी गर्भवती। उसने कहा क्या कहा तुमने? बीबी ने, आपने क्या कहा? एक कुंवारी गर्भवती होगी। कभी कुंवारी ऐसी गर्भवती हो जाती है भाई जब तक किसी आदमी को ना देखे। बोले मुझे नहीं मालूम, खुदा ने कहा तो मैंने बोल दिया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। अब कैसे होगी मुझसे मत पूछो, होगी। खुदा ने कहा तो होगी, बस खुदा कह चुका, 10 से द लॉर्ड हो चुका, होगी तो होगी। हम अपनी अकल नहीं लगाते। आमीन। अब आसपास के आपने क्या कहा? सुबह का मैसेज क्या था? एक कुंवारी। अच्छा अच्छा, यशाया हमने सुना था कि पागल भी होते हैं इस दुनिया में, लेकिन आज एक देख भी रहे हैं। समझ मारिए आपके, उन्होंने कहा जो कहो, लेकिन मेरे को, मेरा फर्ज था मैं खुदा का कलाम बोलूं, मैंने बोल दिया। मेरा संदेश का मकसद तुम्हें यह बताना था मैं सारा कुछ खात्मा नहीं हूं, एक दुल्हन है सम करेगा। अगर आज एक दुल्हन ना हो, इस नबी और इस नबी के संदेश की कोई वैल्यू है नहीं। फिर ये संदेश दीवारों के लिए और ईंटों पत्थरों के लिए होकर रह जाएगा अगर कुछ लोग ना हो जिनमें ये कलाम पूरा हो। ध्यान से सुनिएगा, समस्या आज यहां पर है। लोगों ने संदेश को 1965 तक देखा और उन्होंने कहा जो सेवकाई थी वो भाई ब्रैनम तक थी। अब वो सेवकाई बदल के केवल कैसेटों और टेपों तक की रह गई। घर बैठ के सुनो। तो मैं कहता हूं यहां क्यों आए हो? बंद करो ये भी मीटिंग। और मैं कहूंगा आए पादरियों जो यहां बैठे हो, पास्टरशिप छोड़ो। क्यों बनो पास्टर? कोई वैल्यू नहीं है। हर एक घर में बैठे कैसेट लगाए और संदेश सुने। सुनो घर जाके भाई, क्या विचार है आपका? हमें एक बैलेंस बना के चलना है ताकि हम चीजों को सही तरीके से समझें। खुदा का धन्यवाद हो भाई ब्रैनम के लिए, लेकिन लोगों ने नबी को समझा नहीं। भाई ब्रैनम ने खुद कहा कि 5 किस्म की सेवकाइयां कलीसिया की उन्नति के लिए रखी गई हैं। हाँ ये सच है। एक तरफ कुछ ऐसे सेवक भी हैं जिन्होंने संदेश में बहुत मिलाया, जोड़ा, घटाया है, जिसके कारण संदेश दूषित हुआ। वो गलत नमूना है और होना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खुदा के सच्चे सेवक भी नहीं है, या सब मर गए इस दुनिया से, या एक भी सच्चा सेवक दुनिया में रहा नहीं अब खुदा का कोई। जी नहीं, आज भी खुदा के सच्चे सेवक हैं, आज भी पास्टर्स हैं, आज भी इवेंजलिस्ट हैं। ध्यान से सुनिएगा। वो कहना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। ऐसे चर्च हैं, पास्टर नाम नबी का कैसेट लगाया, चला दिया। कैसेट सुनो, बाकी अपनी दहेकियां मुझे देते रहो। आपने सोचा कि आप कर क्या रहे हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, संदेश को सही रूप नहीं दिया कईयों ने। कैसेट चर्च में बैठ के सुनते हैं तो घर भी बैठ के सुन सकते हैं, फिर चर्च ही क्यों आए? आई समझ में? जब संदेश से समझाने वाला कोई ना मिले, संदेश में से भी तो लोग जाने क्या का क्या समझ लेते हैं।
अगुए नहीं होना चाहिए जिनको खुदा सही संदेश समझाए और जो सही समझ के सही। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा। ये यशाया का में बताने का ये था, एक कुंवारी तुम्हारी ओर आएगी। खुदा की ओर से एक चिन्ह तुम्हें दिया जा रहा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। यीशु की सेवकाई का मेन उद्देश्य ये था, मूसा की सेवकाई का मेन उद्देश्य ये था, एक यहोशू की सेवकाई आने वाली थी जो लोगों को देश बांटती। एलिया की सेवकाई का मेन उद्देश्य ये था, एक इलीशा आने वाला है जिसकी सेवकाई के अंतर्गत इजाबेल मारी जाएगी, जिसकी सेवकाई में बाकियों का अभिषेक होगा, जिसकी सेवकाई के द्वारा कमीशन पूरी होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन का धन्यवाद हो, वो दुल्हन मर नहीं गई, वो दुल्हन आज जिंदा है, वो दुल्हन आज पृथ्वी पर पाई जाती है। खुदा का धन्यवाद हो। भाई ब्रनम ने खुद कहा, आखिरी आवाज इस दुनिया के लिए दुल्हन होगी। आखिरी आवाज का नाम ओडेल फ्रेडरिक नहीं है, आखिरी आवाज का नाम न्यूयॉर्क से नहीं है, आखिरी आवाज सिंगापुर से नहीं आ रही, आखिरी आवाज एक दुल्हन है। और वो दुल्हन, नबी ने कहा, अपने नबी के नीचे आखिरी आवाज इस आखिरी युग के लिए है। और अगर वो आखिरी आवाज आज है तो आवाज देता कौन है? इसलिए दुल्हन चुप तो नहीं बैठी, तो ये बोलते कौन है? खुदा के सेवक। इसलिए नबी ने कहा, जब प्रभु के दिन वो आत्मा में आया, उसने बहुत ढेर सारे पानी का शब्द सुना, वो बहुत ढेर सारे तमाम प्रचारक लोग, एक सेवक यहाँ, एक सेवक पंजाब में, एक सेवक दिल्ली में, एक सेवक हरियाणा में, एक सेवक साउथ में, एक नॉर्थ में, एक जापान में, एक चीन में, तमाम सेवक कर रहे हैं। सबकी आवाजें मिलके मसीह की आवाज है। थैंक गॉड, खुदावन का नाम मुबारक हो। भाई ब्रनम के जाने के बाद मनुष्य के पुत्र की सेवकाई खत्म नहीं हो गई, आज भी है। आज वो पिलर ऑफ फायर, आज वो आग का खंबा कहां पर है? शेर याशूब और महेर शलाल हशबाज के बीच में एक कुंवारी है, और वो वचन उस कुंवारी के अंदर पाया जाता है। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष दे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। मैं भाई मलकीत को और भाई अशोक को बुलाना चाहूंगा ताकि हम सभा समाप्त करें। हम थोड़ा अवकाश लेंगे, उसके बाद हम शाम को खुदा ने चाहा फिर से मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।